गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है जोरदार जोशी के आज के पॉडकास्ट के अंदर में। आज का पॉडकास्ट लेते हुए खुशी के साथ में गर्व भी फील होता है। क्यों? 2012 में एक लड़का आता है मेरी ट्रेनिंग में, और वो ट्रेनिंग के अंदर में लड़का बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से काम कर रहा है और अच्छे रिजल्ट भी स्कोर कर रहा है, बट समहाउ नंबर 1 नहीं आता है। एंड दैट ही वॉज शेयरिंग हिज फ्रस्ट्रेशन कि सर, मैं डिजर्व करता था, मैं ये इस चीज के लिए लायक हूं, मैंने मेहनत किया है, पर समहाउ टेक्निकली इस चीज की वजह से मेरे को मार्क कम मिले हैं। और मैंने उस टाइम पे बोला कि देख, एग्जाम में मार्क कम मिलेंगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिंदगी में ढेर सारा स्कोर करना अभी बाकी है। और आज 2025 में ये लड़का मेरे सामने बैठा हुआ है और जिंदगी के मार्क में, करियर के मार्क में बहुत ही बढ़िया स्कोर करके आया हुआ है। सो स्वागत करते हैं दीपेश अड़नकन। हमारे साथ में है। मार्केटिंग में बहुत अच्छा नाम है, फार्मा के अंदर में, यानी शायद ही कोई लोग होंगे जब उनको जानते नहीं हैं। और ये बात बताऊं कि अपने आप को एक सेल्स से, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से आज मार्केटिंग हेड की जो मुसाफरी में ले गए हैं, वो एक बड़ी बात हो जाती है। थैंक यू तो सर। दीपेश भाई, आज आपका स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर, मुझे याद है 2012, ना फार्मा कुछ पता, सिर्फ इंटरव्यू देने आया था। तब पहली बार फॉर्मल शर्ट खरीदा था, ये भी नहीं पता था कि टाई पहन के जाना होता है। डे 1 पे ऐसे ही आ गया था। फिर डे 2 पे आपसे मुलाकात हुई, थोड़ा हमने बातें करी, एंड बिकॉज यू है गुजराती, मैं पुणे से अहमदाबाद शिफ्ट ही हुआ था, इट वॉज लिटल डिफ़िकल्ट। तो आपसे बात हुई, फिर थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर बीच में 1 महीने का ट्रेनिंग खत्म हुआ। मैंने आपको बोला कि सर, एनाटॉमी कितना पढ़ाओगे? तो आपने बोला अगर ये कॉलेज में पढ़ लिया होता तो आज यहाँ पे नहीं नहीं होते। पढ़ और उसके बाद थोड़ा फोकस किया सर। 2.5 महीने का ट्रेनिंग होता था उस वक्त, एंड दोज ट्रेनिंग्स वर वेरी हेक्टिक। मेडिकल सीखना होता था, सेलियंसी सीखनी होती थी, डिटेलिंग प्रैक्टिस परफेक्ट होनी चाहिए थी। मुझे याद है विजुअल एड देने के बाद आपने बोला था रट्टा मारना है, पर जब बोलोगे तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए वर्ड टू वर्ड आप बोल रहे हो, इट शुड बी ए कम्युनिकेशन, इट शुड नॉट बी ए मोनोलॉग। और वो चीज़ सीखते सीखते सर आगे बढ़े। सीपेक्ट से आपसे थोड़ा सा क्लोजनेस बढ़ा। और ज़िंदगी में मुझे याद है सर, 12-15 सालों की जर्नी जो रही एक प्रोफेशनल करियर, साल बदर आपसे हर बार डिस्कस किया है कि सर ये मिल रहा है, जाओ क्या, सर यहाँ पे ऐसा है, कुछ सिखाओ सर। एक वीडियो मांगा था मैंने आपसे, वो वीडियो मैंने लगभग 3 मीटिंग में चलाया, और तीनों मीटिंग में बोला गया है अरे सर ये वीडियो हमको दो। कहाँ से लेके आए? तो कहाँ से लाया हो? तो जिन जिन ने आपसे ट्रेनिंग की होगी शायद सर, मुझे याद नहीं है, मेरी टीम में 60-70 लोग तो थे, उसके अलावा शायद हज़ारों लोग होंगे मिनिमम, ओनली इन दैट ड्यूरेशन। उसके बाद तो सर और भी होंगे, बट मोस्ट ऑफ अस दोज हु आर इन टच, आई नो वी ऑल आर सक्सेसफुल एट सम वन और अदर प्लेस। तो मैं तो यही बोलूँगा, बिकॉज नाउ वी आर नॉट इन टू कॉर्पोरेट प्रोफेशनल इंडस्ट्री ट्रेनिंग, तो दोज हु आर ज्वाइनिंग न्यू इन टू फार्मा फील्ड, दे विल मिस दिस। तो मतलब जोशी साहब का ट्रेनिंग मिस करेंगे वो लोग। नहीं, जोशी साहब का ट्रेनिंग मिस नहीं करोगे। आप अपने कंपनी के मालिक को बात करिए, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लेता हूँ। करेक्ट, ग्रेट सर। अभी ही मैंने इनफैक्ट दीपेश के साथ में भी एक असाइनमेंट पूरा किया था। सो इट इज़ लाइक फिर से काफ़ी टाइम के बाद हम लोग साथ में वापस काम किया, अच्छा लगा। ये पॉडकास्ट का काफ़ी टाइम से दिमाग में चल रहा था, बिकॉज आई हैव सीन दिस बॉय ग्रोइंग। मैं बॉय अभी भी बोलूँगा, क्योंकि मेरे लिए वो मेरा स्टूडेंट, मेरा बच्चा, मेरा शिष्य के लायक है। मैंने उसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग मार्केटिंग की तरीके इस्तेमाल करते दिखे, जो नॉन ट्रेडिशनल हमेशा रहे हुए हैं। राइट सर। और समटाइम्स इट इज़ अ चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल थॉट, ट्रेडिशनल वे, एंड समटाइम्स द बॉसेस। तो मेरे को लगा नहीं, एक ऐसा बनाते हैं स्पेशली फोकसिंग ऑन मार्केटिंग पोर्शन। जो नए हैं, जिन्होंने अभी नया बिजनेस शुरू किया है, बिजनेस शुरू कर चुके हैं, और अभी आप देखोगे पिछले 5 से 10 साल के अंदर में जो अपना बिजनेस शुरू करने वाले फार्मा में बहुत सारे लोग आ गए हैं, बट समवेयर दे आर फेलिंग इन टू मार्केटिंग। वो अभी भी वो समझ रहे हैं कि हमने सेल्स आता था, हम अपने सेल्स के बलबूते पे ले लेंगे, बट अल्टीमेटली दे गेट इन टू ट्रैप। 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ के बाद एक ट्रैप आना शुरू होता है। एंड एट दैट टाइम दे डिडंट रियलाइज इट कि एक ट्रेनिंग होती है और एक मार्केटिंग होता है, जिसकी वजह से आज वो सक्सेसफुल होके बैठे हुए, बट समवॉट दे डिडंट फील दैट वैल्यू। तो दीपेश वॉज द वन ऑफ द पर्सन जिनका फाइनेस्ट मार्केटिंग में रहा हुआ। तो आज का जो टोटल हमारा पॉडकास्ट रहेगा वो मार्केटिंग को डेडिकेटेड रहेगा। तो दीपेश भाई, मेरा पहला सवाल है,
मार्केटिंग के अंदर में जो नए बिजनेसमैन अभी जो आए हैं, फार्मा बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत किया है, शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, शुरुआत कर चुके हैं, क्या मार्केटिंग उनके लिए इंपॉर्टेंस रखता है? क्योंकि वो वैल्यू वैल्यू फील नहीं करे, तो थोड़ा सा आप उसको शेयर करें और फिर इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। Right, sir. First of all, sir, really important questions because I also deal with many people who are first generation pharma entrepreneurs. And problem क्या होता है सर, they don't understand that there is a need for marketing. Now problem is क्या होता है कि सर अगर marketing की ज़रूरत नहीं होती, you see those are big companies like multinationals and Indian multinationals companies. वहाँ पर फौज है पूरी, marketing heads, product managers, executives, senior marketing heads and other things. और आप देखिए पूरा कम्युनिकेशन का माहौल है। आप अगर देखोगे टीवी कमर्शियल्स, रेडियो कमर्शियल्स, ब्रांड विजिबिलिटी, बहुत कुछ होता है। अब व्हाट इज मिसिंग इन टुडेज एंटरप्रेन्योर माइंड हु आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, एंड इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम डॉक्टर से मिले, हमने हमारा प्रोडक्ट दिखा दिया, खत्म हो गया। सीआरएम कर दिया, हो गया। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या होता है सर कि you need to also know that what was the vision mission you prepared for your organization, and how do you take this ahead in a clinic and at your customer level. So what happens is that brand value has to be established first. What your brand is offering, that has to be informed to your customer. Every brand has a unique value proposition and unique offerings. Now, a simple example, if there would not have been a need of marketing in any company, we all use today Colgate. We don't say toothpaste, we say Colgate. Colgate. That is the brand impact, that is the marketing which has done this. Nobody else can do. A salesperson cannot go to a customer and create this impact because we have seen this in TV, we have seen this at shops also. The same thing is with tea and other things. In Gujarat, when we talk about tea, our first thing that we recall is Wagh Bakri Wagh chai. Bakri. Similarly, in pharma, if we talk about any molecule, the innovator comes to our mind very first. And there are many times when innovator has failed, but the people or the company, those who have replicated them, they are very successful. It's because of strong marketing acumen. Brand planning exercise होती है. Brand plans are made not only for 1 year, 3 years and 5 years, which gives you long-term proportion. Similarly, division का P&L बनता है, which is for 5 years. आपका कंपनी का P&L बनता है विच इज फॉर 3 years and 5 years लॉन्ग टर्म. दिस इज वेयर मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड. कि लास्ट ईयर मैंने अपना खुद का शुरू किया, जहाँ पे मैं अब फार्मा कंपनी को मेंटोरिंग कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं उनको ब्रांडिंग में सपोर्ट कर रहा हूँ, सेल्स में कर रहा हूँ, मार्केटिंग में कर रहा हूँ, अलग अलग उसमें जा रहे हैं, इवन आईटी सपोर्ट भी हम लोग कर रहे हैं. राइट. मैंने जो देखा, जो माइंडसेट पढ़ा ना, एक फार्मा कंपनी जो शुरू कर रहा है ना, उसके दिमाग में ये आता है कि जल्द से जल्द बिजनेस ले आओ. बस. तो वो दो चीज़ों को भयानक मिस कर रहे हैं. एक है जो मार्केटिंग, जिसको उसको ब्रांड बनाना था, वो चाह रहा है कि मैं जाता हूँ, मेरा एक रेबिप्राजोल आ गया है, मेरा एक विटामिन D3 आ गया है या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का है, ये मैंने दे दिया, डॉक्टर को एक सीआरएम एक्टिविटी कर दिया और वहाँ से अब मेरा बिजनेस शुरू हो गया. ठीक है, एक शुरुआत करने के लिए, पैसा लाने के लिए, पुल क्रिएट करने के लिए बढ़िया है, बट उस दौरान में एक आपका विशियस साइकिल शुरू हो जाता है. आप हमेशा के लिए मार्केटिंग छोड़ देते हो. Yes. तो आप अपना ब्रांड नहीं बना पाते हो. कि आज मार्केट के अंदर में बोलो कि भाई रेनिटीन का कौन सा ब्रांड है, तो ये दो नाम आपके दिमाग में आते हैं. विटामिन डी का कौन सा नाम है, तो एक ब्रांड नाम आपके दिमाग में आता है. आप वो प्रोडक्ट ला रहे हो, आपने अपना ब्रांड नहीं बना पाए हो. यस. और उसमें गड़बड़ शुरू हो जाती है कि 4 साल 5 साल बिजनेस के हो गए, अब यू आर थिंकिंग कि मेरा बिजनेस ग्रो क्यों नहीं हो रहा है. तो समवेयर यू फेल इनटू 2 एस्पेक्ट. एक, पहले दिन से आपने ब्रांडिंग के बारे में सोचा नहीं. दूसरा है, आपने अपने फील्ड फोर्स को कंटिन्यू ट्रेन नहीं किया है. राइट. जिसकी वजह से वो आगे जाके जो उनकी सोच की एक लिमिटेशंस है, वो 5 करोड़ में आके खुश होके बैठ गए हैं. आपको 500 करोड़ जाना है, उनको नहीं जाना है. Yes. तो ये दोनों ही आपके बॉटलनेक बन जाता है बिजनेस में. यस. सो वो शुरुआती बिजनेसमैन को अगर आपको कोई एडवाइस देनी है कि मार्केटिंग शुरुआत में कैसे शुरू करें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें? Sir, it's again a very nice question because I also belong to a kind of a place right now where we are a startup into a organization. So my message always remains very clear.
कि अगर आप अपना नया कर रहे हो और आप कहीं पे अटक जाते हो, मे बी विद इन ईयर और टू यू विल ऑलवेज बी गेटिंग स्टक, बिकॉज क्या होता है, वंस at the point of time you are a startup and somebody is a very established player, so trust building, confidence of your customer is very important. So to those people, I always say, एक मेरा मैसेज बहुत क्लियर रहता है कि सबसे पहले उस चीज़ पे काम करो कि डॉक्टर्स या आपका जो भी कस्टमर है वो आपको ट्रस्ट क्यों करेगा. सो देयर मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपके जो भी कम्युनिकेशन है, आपके जो भी क्रिएटिव है, शुड टॉक अबाउट on empathy, care, and commitment towards the society, towards patient, and you should make sure that your products are available long term. It has a kind of packaging which is more durable and which is more acceptable to the patient. Your dosing schedule should be innovative. You should give something in your packaging which is innovative, which gives you, देर इज समथिंग कॉल्ड हाउस स्ट्रेटेजी. अब हाउस स्ट्रेटेजी क्या होता है, अगर दूर शेल्फ में भी कुछ पड़ा है ना तो वो रिकलेक्ट हो जाए क्या इसी कंपनी का है. यू शुड डू दिस काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल इनोवेशन. सेकेंड थिंग, फील्ड फोर्स का ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वी लॉन्च अ सेल्स टीम बट विदाउट L&D एंड विदाउट मार्केटिंग योर सेल्स कैन नॉट ग्रो आफ्टर अ लिमिट. सो यू रिक्वायर बोथ ऑफ दिस. Second thing, when you are launching something new, you should have something daily new to talk to a customer. उससे क्या होगा सर, you will not be considered as a me too product, and you will also be, for example, when you talk about rabeprazole, Rabeloc or Rezodi, they are market leaders. Now if I am a new entrant, why should doctor write for me, or why should any of the customer write for me? There I should talk about something new in my product, which is maybe dissolution time, maybe pellet size, something like that. Or what additional thing I am offering to my patient. Am I giving a patient support program? Am I giving samples? Along with samples, am I giving him a knowledge जो बाकी कंपनी नहीं कर रही नहीं कर शायद, रही है अभी. कि why GERD happens to you, what should be preventive measures, and how you should manage those kind of acid reflux diseases. क्या मैं एक प्रॉपर किट बना के पेशेंट को दे रहा हूँ जिससे पेशेंट थेरेपी को अडेयर कर रहा है, राइट? इट शुड बी अ मिक्स ऑफ सैंपल प्लस a purchase kit that he does from a pharmacist. Availability at the time of the clinic, and more importantly, where is there a top of the mind brand recall in doctor's mind for my brand? Then what are the inputs at his table? And sir, I tell you one thing. I had launched one of the very successful brand for which across the industry today I am known for this. It was a vaccine. I was facing a competition from a company who was WHO PQ qualified. और उस कंपनी में सर क्या था, मेरे से 10 साल पहले वो प्रोडक्ट ला चुके थे. मेरा सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि मैं, कंपनी मेरी भी बहुत बड़ी थी बट पीडियाट्रिशियंस में मैं बहुत नया था. दूसरा, जब 10 साल से वो मॉलिक्यूल है तो मैं ऐसा क्या नया ला रहा हूँ. सर मैंने एक ही कैंपेन किया था कि वो डॉक्टर के क्लिनिक में पेशेंट आता है और जाने तक क्या क्या टच पॉइंट है, उस जगह पे क्या मैं मैसेज देना चाहूँगा. डोर नॉब हो गया, स्टेयरकेस हो गया, वेइंग स्केल हो गया, बेबी ये आपका हाइट चार्ट हो गया, आप स्टेयर्स चल रहे हो तो वहाँ पर क्या मैसेज है, हर चीज़ का मैंने ध्यान रखा कि एक कैंपेन बनाया था. उस कैंपेन को सर मैं आज भी देखता हूँ ना तो इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट इट्स काइंड ऑफ 360 डिग्री कैंपेन which helped me a lot being a new entrant into the market. So coming back to your question, sir, young marketeers should think of developing a marketing skill, having a marketing people, and they should think on that marketing is just not a help to a sales, but they prepare your long-term strategy and they bring a vision to your organization. So that's what I was. बट जो आपने बताया ना, अगर मैं उसी पे बात करूं, जो मेरा अभी और पिछले 1 साल का जो अनुभव रहा है, जो बिगनर कंपनी का रहा है, ये इनफैक्ट मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं जब ओनर से बात कर रहा हूँ, मैं को विजुअलेट कैसे बनाते हो, सर हम खुद ही बना देते हैं. मैं बोली LBL क्या करते हो, हम खुद ही बना लेते हैं. तो वो आपका ब्रांड का पोजीशनिंग क्या है. अब जब आप पढ़ते हो या उस डिटेलिंग को देख रहे हो तो आपको याद आता है कि ये कंपनी या ये वो कंपनी वाला ही चल रहा है. आपने शब्द एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर के बदले
एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर एंड जीआरडी आपने चेंज कर दिया, बस 2 लाइन चेंज कर दिया है और बाकी का वही छाप रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट आपका ब्रांड का पोजिशनिंग क्या होना चाहिए। Right. और उसके साथ में आपका ब्रांड का जो ब्रांड के नीचे एक लाइन लिखा जाता है जो हम लोग बोलते हैं जिंगल, आपका जो पंच लाइन है वो जिंगल उसके दिमाग में कैसा घूमना चाहिए, आपने कुछ भी डाल दिया है वहां पे। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है कि शुरुआती दौर पे मैं अपना ब्रांड पोजीशन ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने ब्रांड को रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा हूँ, और वहाँ पे आ रहा है कि मेरा जो मैंने बताया कि बिजनेस का एक स्टेगनेंसी आ जाता है। तो ऐसा क्या हो सकता है जहाँ पे मैं शुरुआत से ही लो कॉस्ट कुछ मार्केटिंग का आइडिया कि मैं ब्रांडिंग में इस तरह से काम कर सकता हूँ, ब्रांड रिकॉल में इस तरह से काम कर सकता हूँ, ऐसी इसकी कुछ टिप्स या कोई एग्जांपल शेयर कर सकते हो? श्योर सर। सर देखिए, सबसे पहले तो जो आप बता रहे थे कि ऐसा क्या हो सकता है कि आज आप देखोगे सब कंपनियों के विजुअल एड एक जैसे होते हैं, स्पेशली स्मॉल कंपनीज। इवन पंच लाइन पे सबकी सेम होती है, बेस्ट इन क्लास राबेप्राज़ोल, बेस्ट इन क्लास डाइड्रोजेस्ट्रोन, वर्ल्ड फर्स्ट डाइड्रोजेस्ट्रोन। और क्या होता है, एक मॉलिक्यूल आया तो सब कंपनी को लगता है मैं इसी को कॉपी पेस्ट। अभी आप देखोगे सर, मैं यहाँ पे रुकूंगा। इसमें एक गड़बड़ ये भी हो जाती है कि एक मार्केटिंग वाला इस कंपनी में यहाँ पे रेबिप्राज़ोल संभाल रहा था, उसको दूसरी कंपनी ने उठाया, वहाँ पे भी रेबिप्राज़ोल संभाल रहा है, उसको तीसरी कंपनी ने उठाया, और इसने जो यहाँ पे कैंपेन बनाया है वो हर जगह पे कॉपी पेस्ट करते हुए जा रहा है, बस सर और वही घूम रहा है मार्केट के वही अंदर। चलता है सर। यहाँ पे मैंने एम्बीपुर बांटा था, रूम फ्रेशनर बांटा था, तो 5वीं कंपनी में भी वही चल रहा है। वही चलता है सर। और उनको क्या लगता है पता है कि यही सक्सेस है, हाँ। बट दे डोंट इन्वॉल्व देयर टॉप मोस्ट customer. For me today, my customer is not one who prescribe for me, but my first customer is my internal team. एग्जैक्टली। So are they aligned to my goal? Are they aligned towards my strategy? And are they executing into the field? Have I involved the top sales leaders when I'm preparing my brand plan, my communication strategy? Are they involved? If they are involved, they will buy it. And if they buy it, execution will be very proper. So wherever I go, I always make sure that when I'm doing a brand planning exercise, I call sales leaders also for a 2 days into head office or maybe some location where we discuss, we do brainstorming. And brainstorming से ही idea निकलते हैं. मार्केट रियलिटी आपके पास Market है। rate. Because no doubt, anyone can say, our product managers also go to a field, marketing heads speak to lots of KOLs. But day in and out, field पे sales people हैं. Their feedback, their alignment is very important. आज क्या हो रहा है, मेरे पे प्रेशर है, मेरे को ब्रांड प्लान बहुत जल्दी खत्म करना है, बिकॉज आई थिंक वी आर इन डिसम्बर. मोस्ट ऑफ द फार्मा कंपनी who operates on Jan to December, that brand plans would have closed in November. Now somebody joined at September. He has no time to understand the market. इवन कंपनी कल्चर, कंपनी Nothing. का पीपल का माइंडसेट नहीं मालूम। नहीं पता, वो तो अभी तक पूरी टीम से एक बार मिला भी नहीं नहीं। होगा. एंड ही हैज टू प्रिपेयर अ ब्रांड प्लान. तो वो क्या करेगा, और उसको वहां पे जाके करना है हर हर महादेव। हाँ, तो वो क्या करेगा, 10 जगह से ढूंढ के लाएगा इनपुट और एक जगह पे कॉपी पेस्ट. नाउ दिस इज द रियलिटी, बट दैट्स वेयर आई से दैट यू ब्रिंग इनोवेशन. एटलीस्ट आपका कम्युनिकेशन ऐसा हो या आपका एक इनपुट ऐसा होना चाहिए जो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल करवाए. ओके। ब्रांड रिकॉल बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, वरना मुझसे बेहतर मार्केटर्स बहुत अच्छे हैं, मुझसे उनसे बेटर सेल्स वाले बहुत अच्छे, और ऐसे ही ब्रांड्स बनी नहीं. क्रोसिन हमने नहीं बनाई, हमारी पूर्वजों ने बनाई होगी. क्रोसिन है, मेटासिन है, एसिलॉक है, एसिलॉक है. कैल्सिरॉल है। तो सर मुझे याद है, मैं जब हिमअप देखता था, मेरे पहले से हिमअप बहुत बड़ा ब्रांड है हाँ। और आज भी बहुत बड़ा है. तो आई कांट से दैट आई हैव बिल्ट, right? But yes, I contributed. At least those who were not knowing 1-2% or 5%, those recall them, and that's where I say that brand recall is very important. Differential input system. हीमअप पे मेरे को एक चीज़ याद आई व्हेन आई जॉइन किडिला। सो किडिला जब ट्रेनिंग में आया और ट्रेनिंग में था तो वहाँ पे चला था, डिटेलिंग विटलिंग का एक पोर्शन था, तो मैं विजुअलेट घर पे ले जाता था कुछ चीज़ें, मैं खुद भी, अब तुमने डिटेलिंग मैं खुद याद रखता था तभी मैं करवाता था। तो उस टाइम पे आया तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मम्मी आई कि तू जब मेरे पेट में था तो यही मैं पीती थी, मैं तो सॉलिड लोखंड है ना, मैं को आज भी दीवार को मार के छेद कर देता हूँ ना। सो जो आपने बताया ना, ये उस लेवल का, आज उस लेडी ने उस जमाने में जब ये दवाई ली है, वो ब्रांडिंग उस जमाने में लोगों ने कैसे किया होगा, जो इतने साल के बाद भी आ जाए कि तेरे टाइम पे मैंने यही वाला किया था। अब उस टाइम पे भी तो वो कंपनी स्ट्रगल कर रही होगी, उस टाइम पे भी तो मार्केट में आने की कोशिश कर रही थी, Right? तो आज समझो जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको इसकी वैल्यू समझनी पड़ती है Yes, sir. कि भाई आपने ब्रांडिंग किया।
अब ब्रांड पोजीशनिंग में जब वहां पे बात किया आपने, एक टिप्स दिया कि आपको जहां पे है ब्रांड रिकॉल के ही रखने पड़ते हैं, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं जहां पे वो कंपनी के साथ में कनेक्ट करना शुरू करें? सर बहुत सारे छोटे छोटे कैंपेन्स होते हैं। आज क्या होता है, एक चीज़ होती है, अब मैं कुछ नया लॉन्च कर रहा हूँ, इफ़ इट इज़ अ टैबलेट फॉर्मुलेशन, मुझे याद है कुछ ऐसे ऐसे इनपुट्स बनते हैं कि आपका टेस्ट कैंपेन करवा दो। हम्म। छोटा सा पानी का ग्लास लो सर, अगर आपका डिसोल्यूशन वाला टैबलेट है, उसको टेस्ट करवाओ डॉक्टर से कि सर सी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है कि नहीं। सेकेंड थिंग सर क्या होता है, उसी के साथ मैच करके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लॉन्चिंग समथिंग इनटू चॉकलेट फ्लेवर, वाई नॉट टू गिव हर्शीज का एक छोटा सा चॉकलेट का बॉक्स साथ में एक अच्छे से ब्रांडिंग के साथ, हम्म। वो रिकॉल इमीडिएट होता है। तुरंत आ जाएगा। अभी जैसे एंड एनीथिंग विद द चॉकलेट, यस, जो मार्केट में बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, नहीं है अवेलेबल भी है, तुरंत ही और आप इजी यूज है। कर सकते, इजी है। एक बेटर चीज होती है सर, सुबह 9 बजे डॉक्टर का ओपीडी चालू होता है, आप ओपीडी पे सबसे पहले रिमाइंडर लगाने वाले क्यों नहीं बन सकते? आपका फॉर एग्जांपल सीजन है समर का, राइट, बाई अ स्मॉल कोल्ड ड्रिंक विच इज हेल्दी, नॉट समथिंग लाइक थम्स अप और अदर थिंग, बट विच इज वेरी हेल्दी। अमूल मिल्क ले लिया हाँ, आपने, कर दिया। एक अपना सा छोटा सा रिमाइंडर कार्ड लेके जाइए डॉक्टर के पास, सुबह रखिए। बिलीव मी, वो जो ब्रांड रिकॉल होगा ना, क्योंकि अगर आपने एक हफ्ता भी ये रेगुलर किया, डॉक्टर विल फील कि हाँ ये कंपनी का सोच ऐसा है कि इस टाइम पे यही आ रहा है। दैट इज गिविंग यू अ लॉन्ग टर्म ब्रांड रिकॉल। एक होता है सर, आप कुछ मॉलिक्यूल ऐसा लॉन्च कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज तक क्या था, आप जितने भी पीपीआईज लेते थे, वो पीपीआईज क्या होता था, यू हैव टू टेक बिफोर मील। हम्म। Now there are new generations of PPI which talks about कि you can take it anytime. There is no meal बिफोर dependence. आफ्टर बिल। Yeah. Why not to give a small input of a watch kind of a reminder at a doctor's table? I'm not saying any branded watch, but a watch ka picture with your brand and says that sir this is meal independent. So now your patient need not to worry कि oh I have acid reflux but I forgot my antacid today. No, you can take it now also. You will have a long सो lasting योर effect. इनपुट हैज टू बी रिलेवेंट इन टर्म्स ऑफ योर प्रोडक्ट यूएसपी, Yes, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग के ऊपर है। yes, and your therapy. थेरेपी। आपने जैसे बताया प्रोटीन पाउडर पे, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि वन ऑफ कंपनी, जब मैं एज अ मेडिकल रेप काम कर रहा था, एंड दे लॉन्च प्रोटीन पाउडर, तो वो आया था कैंपेन रिच इन चॉकलेट फ्लेवर, और हमको ढेर सारे डिब्बे पकड़ा दिए गए। अब अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि उसका मार्केटिंग मैनेजर लॉन्च हुआ, उसके बाद गायब हो गया, तो सारा कैंपेन उधर उधर हो गया, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ भी गाइडेंस नहीं था, और सीधा हमारे पास इनपुट आ गए। प्रोडक्ट कंपनी के टाइम पे था, तो किसी ने आके पढ़ा दिया इन बिटवीन कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट है, शुरू करो, प्रमोशन करना शुरू करो। एट द टाइम विंटर का टाइम शुरू हुआ था, आई क्लिक्ड इट, यार ये किया जा सकता है। तो सुबह सुबह थर्मोस के अंदर में गर्म दूध लेके जाता था, थर्मोकोल के उस टाइम पे ग्लास आने शुरू हुए थे मार्केट में, तो थर्मोकोल का ग्लास में रहता था, डॉक्टर के सामने ही वहाँ पे डाल के बढ़िया सा ये करके हॉट चॉकलेट के तौर पे, बिकॉज सर आपको ये कभी फील ही नहीं होगा कि आप एक प्रोटीन पाउडर खा रहे हो, आपको लगेगा हॉट चॉकलेट ले रहे हो। Very. दिस इज मोर पैलेटेबल फॉर योर पेशेंट, और आपकी जो फंसी लेडीज पेशेंट है और या छोटे बच्चे हैं, ये उनके लिए बेस्ट हो जाएगा। वो पोजिशनिंग इतनी बढ़िया हुई दैट स्टार्टेड किक लाइक एनीथिंग। तो मेरे को ढेर, यानी आई थिंक मेरे को याद है कि फर्स्ट 7 डेज के अंदर में करीबन 100 जो है डिब्बे बिके, एंड फिर पता चला कि गुजरात में मैं अकेला ही बेच रहा हूँ, और वो कहीं पे क्लिक नहीं हुआ था। देन दैट मार्केटिंग का वहाँ पे जब आया तो सबने कॉपी पेस्ट करना शुरू किया, कुछ लोगों ने दिल से किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, बट नेशनली ये नहीं हुआ। और हुआ क्या कि बाद में वो प्रोडक्ट भी विड्रॉ करना पड़ा, फिर चला नहीं, जो नॉर्मल एक प्रोडक्ट के फेलियर होते हैं उसमें से फेलियर हुआ। बट मेरा एक लर्निंग रहा कि अगर मैं डॉक्टर को टच एंड फील कराता हूँ, जब उसको बताता हूँ, उसको स्मेल कराता हूँ, वो मेरा प्रेस्क्रिप्शन देगा ही देगा, भले वो किसी का भी प्रोडक्ट लिख रहा है, कोई भी रीजन की वजह से लिख रहा है। बट जब मैं उस प्रोडक्ट की जो प्रॉब्लम है मेरे प्रोडक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, और मैं उसको वहां पे उसको टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्टिमोनियल दे रहा हूँ उसको, अब उसको लगेगा हाँ दिस इज डन यहाँ पे। अब मैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि कंपनी अपने ब्रांडिंग के बारे में, क्योंकि नई कंपनी लॉन्च हुई है और ढेर सारी कंपनियां आ रही हैं मार्केट में, जैसे अभी और आप और मैं बात करें तो गुजरात के अंदर में आई एम श्योर हमारे फार्मा वाले कुछ भाई हैं जो अभी रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, कर रहे होंगे, या रजिस्ट्रेशन होकर आ गया होगा, Right. और अभी 1-2 महीने में उनका मार्केट के अंदर में प्लान भी आना शुरू हो जाएगा, बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। तो पहले दिन से ब्रांडिंग ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे करें?
और इसी के अंदर में दूसरा सवाल है, पहले ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग करें या प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करें, ओके। या दोनों साथ में करें? देखिए सर, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आप अगर यू आर रजिस्टरिंग योर फार्मा कंपनी, व्हाट इज योर विजन? इफ यू वांट टू बी इनटू अ ब्रांडेड बिजनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई ऑलवेज फील इज योर कंपनी शुड बी नोन। तो पहली ब्रांडिंग तो आपकी कंपनी का होना चाहिए। बट आज के टाइम पे क्या होता है, लोग कंपनी लॉन्च करते हैं और एक प्लेथोरा ऑफ इनपुट्स, आई मीन प्रोडक्ट्स आर लॉन्च। अब उसमें क्या होता है, दे डोंट गेट सफिशिएंट टाइम टू launch their company properly and they only focus on product. Like I tell you, I remember a company which was launched way back in 17-18 when I was with Pharma Giant. और उस कंपनी का टैगलाइन ऐसा था, मतलब इट वाज अ न्यू कंपनी और उसका टैगलाइन ऐसा था, देश की सबसे शानदार कंपनी। आई वाज लाइक के हाउ इट इज पॉसिबल, वी आर फार्मा जायंट्स, वी डोंट डू दिस काइंड ऑफ टॉल क्लेम। बट आज की तारीख में उस कंपनी का मार्केट शेयर 3% है। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सेल योर कंपनी फर्स्ट कंपनी एंड में देन प्रोडक्ट। आप कस्टमर डिलाइट कंपनी बन रहे हो, यस। या आप अपने इनोवेशन में आगे बढ़ रहे हो, Yes. तो कुछ अपना पोजिशनिंग शुरू करना पड़ेगा। आज अगर आप देखो, कुछ कंपनीज डीएमएफ की बात कर रही है, वर्ल्ड फर्स्ट 40 एपीआईज लॉन्च किए। मैं कल किसी रैप का बैग देख रहा था सर। Company is well known, very old, but most of us we might not find that company's people, that operation model would be different. But मैंने जब उनका बैग देखा, एमआर का एक बैग देखा, उसमें लिखा था 40 plus APIs we have, 40 plus new molecules in India, world first, ऐसे करके था, highest DMFs and all that, and that company is very good, but we don't recollect its name. सो दैट Then इज नाउ दे आर डूइंग समथिंग न्यू, कि भाई रैप्स को भी दिखे, डॉक्टर को भी दिखे, स्टॉकिस्ट पे भी बैठे हो तो वहां पर भी दिखे कि हाँ वी हैव दिस। दिवेश, मेरा नेक्स्ट सवाल इसी पे है कि अगर मेरे को अपना ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो है वहाँ पे रजिस्टर कराना है, ब्रांड तो मैं करा रहा हूँ, ब्रांडिंग प्रोडक्ट की कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग करना है, तो उसके एक 5-6 ऐसी क्या चीज़ें कर सकता हूँ जिससे मैं वो ब्रांडिंग डे वन से शुरू कर सकता हूँ? राइट सर। तो सर सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव दैट यू आर कैटरिंग टू। आर यू bringing those product, or your company's vision is, are we innovation driven, are we scientific driven? तो अगर मैं इनोवेशन ड्रिवन हूँ तो मैं ये दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ है, हाउ इज़ माय प्लांट सेटअप, मेरे पास व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज। लाइक अगर आप देखो तो आईवी फ्लूइड कंपनीज होती है, उनका एक डिवाइस आता है विच इज़ द इम्पोर्ट फ्रॉम जर्मनी, रोमोलॉक करके डिवाइस आता है विच इज़ बेस्ट फॉर पेरेंटल फ्लूइड्स। बहुत सारी कंपनी के पास नहीं है, और कुछ कंपनीज जो इंडिया में है उनके पास 40-40-50 हुआ है, तो वो उसके हिसाब से बोलते हैं कि वी प्रोमोट रोमोलॉक टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई आवर पेरेंटल्स आर वेरी गुड। कुछ बोलते हैं कि सर हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो फॉर्म फिल सील है, विच मीन्स देयर इज नो चांस ऑफ लीकेज। लीकेज एंड ब्रेकेज नहीं होगा। तो दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट मीन्स यू आर प्रमोटिंग टू दोज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। अब समझो टेक्नोलॉजी नहीं है किसी के पास, नॉर्मल फार्मा कंपनी में अभी क्या कर रहा है कि कहीं पे बनवा रहे हैं और कोई बेच रहा है, यानी मैन्युफैक्चरिंग बाय समबडी एल्स एंड मार्केटेड बाय समबडी एल्स, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? सर उस केस में ब्रांड रिकॉल करवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक, आप अपनी कंपनी का दो चीज़ कर सकते हो, विद इन द क्लिनिक प्रेजेंस एंड आउटसाइड द क्लिनिक्स। एक एटीएल बीटीएल मार्केटिंग होता है और एक विद इन द क्लिनिक जो आप मार्केटिंग करते हो। एक होता है डिजिटल मार्केटिंग। आप इन सब चीज़ों पे अपनी प्रेजेंस कैसे बढ़ा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, I remember a company, they have a product which was for painkiller, but they don't know how to position it. All of a sudden, somebody from a very reputed company comes, he brings an idea, कि अरे यार, we have this formulation which is very well known. Why not to target this in sports pain? और सर यू वॉन्ट बिलीव, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट ब्रांड बिकॉज इट्स अ वेरी वेल नोन ब्रांड। उसने क्या हुआ, जब ओलंपियाड्स हो गए, एक बंदे के साथ वो प्रमोशन पे किया एंड दे टॉक अबाउट दैट वी हैव promoted and invested for this person so that he grows and he builds the divisions, I mean sorry, country's name into that particular sports. अब सर आप ये सोचिए, जब ये मैसेज मैं मेरे कस्टमर्स को पास ऑन कर रहा हूँ कि सर इन दिस सक्सेस वी प्लेड अ वेरी स्मॉल रोल, ऑब्वियसली हार्ड वर्क वुड बी बाय दैट एथलीट एंड एवरीथिंग, बट वी कॉन्ट्रीब्यूटेड।
Now that is an emotional angle. And obviously in India we live in a country we are very emotional. That will click, sir. Second thing hota hai, what is the purpose that your brand is solving? For example, my brand is for child's well-being. Why should I not correlate it with some organizations like Child Rights and You associate with them, have a communication which talks to a clinic or a clinicians and says that if you write for me, sir, some part of my profit goes to those underprivileged children, and then that will have a society में एक benefit होगा सर. There will be a good upbringing of those children, and they are the future of India. और आप अपने आप को नॉर्मल कंपनी से डिफरेंशिएट भी कर पाओगे. डिफरेंशिएट कर पाते. उसी के बाद आपका बट वो इट शुड नॉट बी अ वन टाइम कम्युनिकेशन. हाँ. फिर आपका कम से कम वो जो कैंपेन है वो साल भर चल रहा है. चाहिए. आपका हर इनपुट पे आप दिखा रहे हो कि सर बिकॉज ऑफ यू दिस मेनी बेबीज स्माइल्ड टुडे. वो वही काम करेगा. यस, दैट विल हैव मोर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट. एक सीरियसनेस भी दिखेगा ऑर्गेनाइजेशन Yes, का. तो जितने भी फार्मा कंपनी में जो अभी शुरुआती कर रहे हैं, मैं अगर दीपेश भाई के उसमें से थोड़ा सा अगर आसान शब्दों में मैं अगर बोलूँ, तो आपके स्टेट में, आपकी सिटीज़ के अंदर में ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्पोर्ट्स पर्सन हैं. अगर आपने वहाँ पे लिया है, आपने उनको स्पॉन्सरशिप दिया, उनको ट्रेनिंग का इक्विपमेंट दे रहे हो, उनको कुछ ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हो, आप ये अपने डॉक्टर के कम्युनिकेशन में डाल सकते हो कि वी आर प्राउड टू शेयर विथ कि एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम ये सारे काम कर रहे हैं. तो जैसे टाटा ने एक अपनी इमेज अलग से खड़ी किया है कि नहीं, इट इज़ नॉट ओनली अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बट एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भी कंपनी है, तो आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो. Yes. जैसे आपने जैसे शेयर किया कि छोटे बच्चे हैं, तो आपने उसके बच्चों का अंडर प्रिविलेज चाइल्ड है उनके लिए कुछ कैंपेन रन कर दिया है, अनाथ आश्रम में कुछ बच्चों के लिए किया है, या ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे डिसीज और ये सारी ज़्यादा है, आपने जाके फ्री कैंपेन्स वहाँ पे किए हैं. Yes. इसकी वजह से आप मार्केट के अंदर में एक इमेज खड़ी कर सकते हो भाई ये कंपनी है, कुछ अलग है, कुछ हटके है, और वो अपने आप को आपको प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट तो बात की बात है, पर एज अ कंपनी एस्टेब्लिश करने में सबसे पहले Very मदद true, करेगी. और कस्टमर जहाँ पे कस्टमर के वहाँ पे है, वहाँ पे आपकी रेपुटेशन भी अलग हो जाती है. यस सर. दूसरा अगर हम लोग बात करें, ये हुआ कि मैंने ब्रांड अपना एज अ ऑर्गेनाइजेशन मैंने अपने आप को एस्टेब्लिश शुरू किया, मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में भी करना शुरू किया. तो प्रोडक्ट के अंदर में क्या 4-5 फैक्टर होते हैं, जैसे हमने बात किया था कि भाई इंडिकेशन हो गया, ब्रांड नेम हो गया, पोजीशनिंग हो गया, ऐसे क्या होते हैं जो एक विजुअलिटी के कम्युनिकेशन में होने चाहिए? Sir, first of all, your visual should start with why your product is needed. So you build a story about disease, its prevalence in India, and then how your product is going to solve it. Then you launch your product name, your product feature, advantage, and benefits that you involve into that, and lastly, how many success stories are associated with that, and is it in real you have some literature which is backing up. So this should be, so visually it should be in a form of storytelling, plus it should have a blend of science as well as certain elements which are very important features of your brand. Yes sir. मैंने ये इसमें मैं एक बात करना चाहूँगा. मैंने आई वॉज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो हमारा क्या होता था, एक स्टोरी टेलिंग का पेज आता था Yes. कि कुछ स्टोरी आई है, कुछ चीज़ों के बारे में बताया, एंड देन इट इज़ अ रिलेवेंट विद द प्रोडक्ट, और फिर वो दूसरे पेज पे प्रोडक्ट आ जाता था. Yes. और हर प्रोडक्ट का वहाँ पे स्टोरी रहता था. Yes. बट जब मैं ट्रेनिंग में आया, जब मैं ट्रेनिंग में पहुंचा और वहाँ पे देखा, तो ये चीज़ें डायलूट हो चुकी हैं. इट बिकम अ वन पेजर, इट बिकम अ मोर डोसाइल. Yes. एक सिंपल वहाँ पे रखा है भाई, इन दिस ये इंडिकेशन प्रिस्क्राइब दिस, और उसका एक जिंगल डाल दिया और 4 लाइन लिख दिए. अब लड़का जब जा रहा है जहाँ पे बात कर रहा है, हाँ एक प्रॉब्लम है कस्टमर एंड में भी कि जहाँ पे उसको डिटेलिंग का बहुत बड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, और एक वहाँ पे होता है कि उसको इतनी सी ही डिटेलिंग करके चले जाना है. अब इन बिटवीन टाइम पे बैलेंस करते हुए जो स्टोरी टेलिंग करना है वो अपने आप में एक मेहनत मांग लेता है. और कहीं ना कहीं होता है कि फिर फार्मा कंपनी इसको कॉम्प्रोमाइज़ करती है कि भाई इतना ही बोलते तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. Very true. बट तकलीफ वहाँ पे है कि इसका इम्पैक्ट ये आता है कि लॉन्ग टर्म में ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही. नहीं हो पाता. थोड़ा बहुत प्रिस्क्रिप्शन आ गया, यानी आपके 4-5 प्रिस्क्रिप्शन आ गए, पर जब स्टोरी टेलिंग नहीं हुआ है, जब उसके साथ में कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, उसके साथ में कुछ मैसेज नहीं, कोई सोशल मैसेज नहीं है, कोई सोशल एक्टिविटीज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका जो बिजनेस है वो आगे जाके रुकने वाला है. अब एज अ फार्मा कंपनी जब ये सारी चीज़ चल रही है, कैंपेन चल रहा है, वहाँ पे होता है, कई बार क्या होता है कि कैंपेन फेल हो जाते हैं. वो कैंपेन फेल क्यों होते हैं, व्हाट आर द रीजंस,
और उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो सर आपने बहुत सही पूछा कि कई बार कैंपेन्स बनते बहुत अच्छे, फेल क्यों होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज ब्रांड मैनेजर्स prepare a campaign as per their wishes and fantasies. It was successful in my previous organization, so it will be successful here. Then it will be successful in next company also where I go. And what happens कि मैंने 5 कंपनी में सेम तरह के कैंपेन बनाया है. अब मेरे पांचों कंपनी में कस्टमर्स अलग थे, मेरे पांचों कंपनी में जो मेरी टीम है वो अलग है. हाउ कैन दिस बी रेलेवेंट? कॉम्पिटेंसी अलग है लोगों की. यस हर टीम की कॉम्पिटेंसी अलग है. इवन मेरा कॉम्पिटेंसी अलग हो सकता है बिकॉज आई मे बी वेरी गुड इन वन कंपनी बट आई मे नॉट बी गुड इन टू अनदर कंपनी बिकॉज द रोल डिमांड्स मोर टाइम फ्रॉम मी, मोर एक्सपेक्टेशन विच आई मे नॉट फिट. सो हर प्रोडक्ट के लिए एक कैंपेन कैसे रेलिवेंट हो सकता है? यानी एक कंपनी में एज अ पीएमटी यू रिक्वायर्ड कि भाई यहाँ मोर साइंटिफिक होना चाहिए. Yes. पर एक कंपनी में ऐसा हो सकता है कि आप मी टू प्रोडक्ट संभाल रहे हो जहाँ पे मोर कस्टमर गिमिक, कस्टमर एंगेजमेंट टाइप Yes, की चीजें जहाँ पर होती डेली यू हैव टू बी ऑन योर टोज. व्हेन यू आर डीलिंग विद मास प्रोडक्ट्स यू हैव टू बी डेली ऑन योर टोज. हैं. ओके. अब वहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं चल सकता. नहीं चल सकता. देयर यू हैव टू बी वेरी इनोवेटिव. अब वो क्या होता है आजकल ब्रांड मैनेजर्स की भी गलती नहीं बोलूंगा सर मैं, बिकॉज क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट गेट एम्पल टाइम. सम एट्रिशन हुआ होगा, समबडी हैज केम फ्रॉम दिस डिफरेंट कंपनी, उसको अभी तक तो कंपनी समझने का, प्रोडक्ट की जर्नी समझने का टाइम नहीं मिला है. नाउ आई टेल यू एन एग्जांपल सर. एक प्रोडक्ट आता है लाइफ सेविंग है फॉर न्यू बॉर्न बेबीज, सर्फेक्टेंट थेरेपी है विच इज़ वेरी कॉस्टली. एक इनपुट 2018 में मैंने देखा था, वही इनपुट मैंने 2025 में देखा. तो मुझे लगा कहीं ना कहीं पे शायद उस ब्रांड मैनेजर का फोकस नहीं है उधर. व्हेन आई रियलाइज मैंने देखा कि 7 साल में 10 से 11 तो ब्रांड मैनेजर बदल गए तो और कॉपी पेस्ट हो रहा है. और प्रोडक्ट तीन डिवीजन में घूम के अलग डिवीजन चौथे डिवीजन में. तो एवरीबडी थिंक्स उसको तो पता ही नहीं है पहले क्या स्टोरी थी. तो वही स्टोरी रिपीट हो रही है. अब वही स्टोरी 80 मिलियन लाइफ सेव्ड से लेके 8 मिलियन लाइफ जो चल रहा है, अब वो कैसे हो सकता है? 8 साल में आपका प्रोडक्ट तो और ज़्यादा रीच हुआ होगा. रीच हो रहा है. तो दैट्स वेयर ब्रांड मैनेजर्स फेल्स, क्योंकि वो प्रोडक्ट जर्नी को पढ़ते नहीं है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को पढ़ते नहीं है सर. तो शायद उनको दिया भी नहीं जाता कई बार कंपनी की तरफ से. कई बार टाइम भी नहीं दिया देते और होता टाइम भी ही नहीं है ना materially. सर. दूसरा रिसर्च के लिए आज क्या है 9 to 6 जॉब करनी है सर. अब नो बडी वॉन्ट्स के मैं थोड़ा लेट बैठ के अपने टाइम में थोड़ा पढूं. और ऐसा नहीं है सर, अगर प्रोडक्ट 10-15 साल से मार्केट में है तो गूगल पे उसकी बहुत सारी सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें मिल जाएगी. आपके कस्टमर्स जब आप फील्ड वर्क पे जाते हो ना तो यू शुड मीट योर लॉयल प्रिस्क्राइबर्स हु आर KOLs. आई डोंट टॉक अबाउट KBL बट KOLs. दे विल गिव यू लॉट ऑफ इनसाइट्स. बट वो टाइम ही नहीं रहता आज के टाइम पे, इसलिए एक वो होता है. दूसरा क्या होता है सर, मैं अभी भी बोलता हूँ कि जब सेल्स टीम को अलाइन ही नहीं है आपकी स्ट्रेटजी को तो कैसे करेगा? मैं अगर मेरे सेल्स हेड्स को और मेरे डाउन द लाइन टीम को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ तो वो बेस्ट ऑफ द बाइंग नहीं आएगा. हाँ वो उनका भी बाई नहीं input करेगा. क्योंकि मुझे याद है मेरे जीनियस बिजनेस हेड हुआ करते थे, वो बोलते थे कि तूने आज कैंपेन बनाया है, फील्ड में पहुंचेगा 3 महीने बाद, फील्ड को बाई आउट करने में 3 महीने लगेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूशन चालू होगा. सो डोंट बिल्ड योर कैंपेन और स्ट्रेटजीज फॉर शॉर्ट टर्म. मिनिमम 1 साल का बनाओ. और उस वजह से मैं आज भी जब सोचता हूँ ना तो आई बिल्ड ए लॉन्ग टर्म कैंपेन्स विच आर सस्टेनेबल. एक वो हो जाता है सर. तीसरा क्या होता है, सेल्स टीम को जब अब मैंने इन्वॉल्व ही नहीं किया, उन पे थोप दिया, तो सेल्स टीम भी क्या करेगी, आधे मन से एग्जीक्यूशन करेगी. आधे मन से एग्जीक्यूशन 10%, 20%, 25% होगा, आउटकम 5% या 10% आएगा. तो द बेस्ट इन क्लास स्ट्रेटेजी भी फेल हो जाती है. फेल हो जाएगी. सेल्स वाले कई बार होता है कि इम्प्लीमेंट करते ही नहीं है. यस एंड देन आई फाउंड कि इम्प्लीमेंट न करने का रीज़न होता है कि कैंपेन तो अच्छा है, सब कुछ बढ़िया बना है, बट वो प्रोडक्ट के रिलेवेंट में नहीं है. यस वो भी है. तो वो वाली जो गड़बड़ आ जाती है, वो कहीं न कहीं वो आ जाता है कि शायद आदमी में मैच्योरिटी नहीं थी, या शायद इनपुट जो डिज़ाइन करना था वो पर्टिकुलर प्राइस रेंज में ही करने के लिए बोला, तो फिर ले उठा के ये कर देता हूँ. सर इस पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मैंने एक मार्केटिंग वाले बंदे से इंटरव्यू ले रहा था. मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज योर स्ट्रेटजी फॉर दिस प्रोडक्ट बिकॉज इट्स ए इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड रिसेंटली लॉन्च एंड आई एम श्योर इंडिया में देयर आर 10 डिफरेंट कंपनीज हु वर लॉन्चिंग इट बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ही सेड मैंने है ना इसको सर बिकॉज इट्स इनटू एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर आई एम गिविंग एयर कूलर एंड वाटर कूलर्स.
And I said, how does it relevant to your product? How is it relevant? He said, no, no, sir. But what happens is, पिछली बार लॉन्च में इसी डिवीजन में ये दिया गया था. And then I said, oh, wow, you are making sure that this product will fail. And today, after 1.5 year, I tell you that product was first to launch. It is right now not even top 20. So this is how, sir, कि product relevance पे नहीं input आ रहा है, then it's bound to fail. ये आपने जो वाटर प्यूरिफायर वाला जो एग्जांपल है उसमें मैं एक कंपनी का कंसल्टिंग कर रहा था, तो मार्केटिंग का कैंपेन वैम्पेन बना रहा था, तो दे सेड कि सर इसमें तो हमने बहुत हाई वैल्यू इनपुट रखा हुआ है. मेरे को क्या हाई वैल्यू इनपुट है, तो अल्कलाइन वाटर का फेमस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो उसका 3.5 लाख रुपए वाला हमने रखा हुआ है और हम इंडिया में इतने बांट रहे हैं और उसमें से हम इतना इतना बिजनेस लेंगे. तो ये किस चीज़ के साथ, आपकी प्रोडक्ट की किस चीज़ के साथ में ये रिलेवेंट रख रहा है. डू यू हैव सम अल्कलाइन काइंड ऑफ थिंग्स इन योर प्रोडक्ट, तो क्या नहीं. डू यू थिंक कि ये जो प्रोडक्ट है वो आपका जापानीज टेक्नोलॉजी और उसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो क्या नहीं. तो मेरे को फिर ये इनपुट का इसके साथ लेना देना क्या है. आप हाई वैल्यू दे रहे हो, आप 3.5 लाख रुपया दोगे, 4 जगह से आपका बिजनेस भी मिल जाएगा, बट एंड इम्पैक्ट क्या है, आप एंड इम्पैक्ट क्यों नहीं देख पा रहे हो. तो हाँ सर ये तो सोचा ही नहीं. और फिर हमने यानी हालांकि पैसे वैसे नहीं दिए थे, अच्छा था, तो हमने उसका प्रोडक्ट रिलेवेंट इनपुट बनाया विच इज़ वेरी लो कॉस्ट और वहाँ पे करना शुरू किया. 30% बिजनेस का राइज अपने आप आ गया. आ जाएगा. तो वो जो आपने जो बताया ना, इसके अंदर में हो जाता है कि आपकी प्रोडक्ट के साथ में उसका रिलेवेंस में क्या है. Yes. एंड एक अच्छी बात जो दीपेश ने बताई है वो ये है कि ये 1 महीना 2 महीने का नहीं होना चाहिए. आपके कैंपेन जो है, एक कैंपेन आपका बनेगा वो पूरे साल के लिए बनेगा. कि ये मेरा थीम रहेगा और वो थीम के सपोर्ट में छोटे छोटे कैंपेन, छोटे छोटे एक्टिविटी डिजाइन हो जाएगी. Yes. अब यहाँ पे आता है जो आपने बताया कि एक तो पीएमटी का प्रॉब्लम आ जाता है कि पीएमटी में जो आपने शेयर किया कि भाई टाइम ही नहीं मिला, अभी ज्वाइन किया है, सिस्टम नहीं समझा है, लोग नहीं समझे और आ गया. दूसरा है कि भाई लोग चेंज हो रहे हैं, बार बार चेंज हो रहे हैं, तो वो उसको प्रोडक्ट जर्नी नहीं मालूम है, तो वही की चीज़ें प्रोडक्ट की बन रही है. कई बार ये होता है कि पीएमटी में जो बंदा आया है जिसने फील्ड में काम नहीं किया, लाइक यू वर्क इन अ फील्ड, तो फील्ड में आपने काम किया है, आप ग्राउंड रियलिटी जानते हो और वहाँ पे करके आपने सेट किया. कुछ लोग होते हैं जो सीधा एमबीए करके डाउनलोड हुए हैं, This is हेलीकॉप्टर a लैंडिंग हुए. very big problem today in current market. What happens is, sir, those people who come from MBAs and good colleges and they say कि मैं निम से आया हूँ, मैं इस कॉलेज से आया हूँ, निर्मा से आया हूँ, and they think from day one we are the boss. So they don't understand with sales team. हाँ. I always say my first customer is my medical rep. If I don't have a personal touch with my medical rep, I will never get the real marketing insights, real sales insights and real market challenges. I will never get that. अब इनको क्या होता है, आई एम द बॉस. ये आते हैं अपना एक कहीं से पढ़ा था पैकेज लेके आया, बड़ा पढ़ाई लेके आया. बस, और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं. They do a very good jargons in marketing. They prepare a very good presentation. I buy it that this generation is little bit more advanced into that. And with AI tools now, anybody can do it. Those who are tech savvy. But my problem is you don't understand the real problem. You don't understand the product, and you don't understand the market. But there is no data और इवन analysis. आपके जो सीएस वाला है उसकी कैपेसिटी भी नहीं मालूम आपको. नहीं मालूम है. आप एक हाइपोथेटिकल चीज बना के उसको दे देते हो. अब मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मैनेजर्स देखे, दोज हु कम फ्रॉम वेरी गुड कॉलेजेस एंड देन फॉर इनिशियल 3-4 years they struggle a lot. They struggle like, I mean, they really crib with us that, sir, we are doing so much, nothing is coming out. And I always tell them that here you live your MBA mind, here first you understand your customer need. इसमें मैं आपको रोकूंगा 1 ही मिनट के लिए. मैंने जो ये सो कॉल्ड एमबीए और सब रहा ना, मैंने बोला देखो फार्मा इंडस्ट्री है ना, फार्मा इंडस्ट्री तुम्हारा एमबीए की जितनी भी पढ़ाई की करके आए हो, जितने भी केस स्टडी करके आए हो ना, फार्मा उसको फेल करती है. Yes. वो फार्मा में चलता ही नहीं है. आपका नॉलेज है, आपका मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग, इट इज गिविंग अ वैल्यू एडिशन. Very true. बट यहाँ पे पूरा ही, आप अगर कोई बैंकिंग में गए होते तो चल जाता, आप कहीं पे ओटीसी की ब्रांड में गए हो तो चल जाता. फार्मा में ये नहीं चलता नहीं है. चलता क्योंकि वी आर नॉट अ ट्रेडिशनल थिंग. आवर मार्केट डायनामिक्स आर चेंजिंग एवरी डे. तो यू हैव टू बी अलाइंड विद मार्केट. बस वहाँ पर मैंने कॉलेज में एक मॉडल पढ़ा था, बीसीजी मैट्रिक्स. अगर मैं बीसीजी मैट्रिक्स को ही आज के टाइम में अप्लाई करता रहूँगा हर प्रोडक्ट पे, नॉट पॉसिबल. सम प्रोडक्ट्स आर मैच्योर प्रोडक्ट्स, सम प्रोडक्ट्स आर वेरी यंग प्रोडक्ट्स एंड सम प्रोडक्ट्स आर इन पाइपलाइन. सो ऑल ऑफ दिस 3 रिक्वायर्स अ डिफरेंशियल मार्केटिंग. अब मैं हर चीज़ को एक ही चीज़ में अलाइन करके चलूंगा, वो होगा ही नहीं. होगा ही नहीं.
मैं जो पीएमटी की वाली बात निकली ना, जो आपने बताया कि जहाँ पे सो कॉल्ड एमबीए करके, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो कंपनी में हम दोनों ने साथ में काम किया, नाम नहीं लेंगे, बट वहाँ पे यंग लीडरशिप प्रोग्राम आया और Yes. वहाँ से सो कॉल्ड आईआईएम से पढ़ के लोग आ रहे हैं वहाँ पे हैं। तो मेरा एक डिवीज़न हुआ करता था जो कार्डियक डिवीज़न था, उसके अंदर में एक पीएमटी वाला आता है। ये आईएम से पढ़ा हुआ आके बैठा हुआ है, मेडिकल में ध्यान नहीं दे रहा है और थोड़ा गेम भी खेल रहा था कि भाई सर मेडिकल ठीक से नहीं पढ़ाते। और वो डॉक्टर को मैं सालों से जानता हूँ, एक्सेलेंट डिलीवरी, सब कुछ बढ़िया है, सब चल रहा है। तुमको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? तो सर पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। तो ओके, अब मैंने लोगों के मार्क्स देखे, तो इनके मार्क्स आ रहे, तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे? फिर वहाँ पे उसको पकड़ में आना है कि भाई ये वो डॉक्टर को फंसा नहीं सकता है, यानी तू गलत आदमी को बोल रहा है, मैं तो तेरा नाक दबाऊंगा। तो ही वॉज प्लेइंग अराउंड। फिर मैंने एक दिन पकड़ा उसको, तो एग्जैक्टली तेरे को प्रॉब्लम क्या है, क्यों तू मेडिकल में ध्यान नहीं दे रहा है? सर आई एम मार्केटिंग पर्सन, सर मेरे को बिजनेस लाना, मेरे को स्ट्रैटेजी बनानी, ये सब उसमें नहीं आएगा। फिर मैंने गाली दिया, जो हमारा फार्मा में एक फेमस गाली होता है, वो गाली दिया। वो तेरे को किसने एमबीए करवाया है? तेरे को आईआई में किसने पढ़ाया है? मेरे को तू मेरे को बता, तेरा ये प्रोडक्ट है, इसका पोजिशनिंग क्या करेगा? ये मार्केट में पोजीशन कहाँ पे होगा, कौन से इंडिकेशन पे होगा, इसकी टैगलाइन और पंचलाइन के पीछे का साइंस क्या रखेगा, इसकी यूएसपी तू कैसे डिराइव करेगा? सर वो तो मेडिकल वाले करेंगे। मेरे को फिर तेरा काम क्या है? हाँ, फिर वेरी तू क्यों क्या करेगा? अगर वो सारा मेडिकल वाला करके तुमको दे देगा तो तुमको खाली क्या कलरफुल क्या बोले पत्ता छापने के लिए रखा है? यहाँ पे मैंने एक देखा कि देयर इज अ ह्यूज गैप, कि उनको लगता है कि मेडिकल वाला मेडिकल कर देगा, ये चल जाएगा, मैं तो खाली बस इतना ही काम करना है, खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे दूंगा, चल जाएगा। Very true. और यहाँ पे वो मार खाते हैं। इसी चीज में मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं अभी नाम नहीं लूंगा, परमिशन नहीं लिया है, बट शर्मा जी सरने में उनकी, और शायद हो सकता है तो कभी आके हमारे साथ में यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट करेंगे। सो ही इज अ गाय, जो मैंने देखा है कि सारे ऑड्स को क्या बोलते हैं कि ओवरकम करके जिसने ब्रांड का अच्छा पोजीशनिंग सेट किया था। तो मेरी उस कंपनी में एप्लेनोरन करके ब्रांड आता था, और ये बंदे को मार्केटिंग का बजट, बॉस से झगड़ा हुआ था और मार्केटिंग का बजट दिया गया था समझो 15-20 रुपए कुछ, और 15-20 रुपए में तुम एलबीएल भी ढंग का नहीं ला सकते हो। वेरी ट्रू। तो और फिर उसको क्या होता, ट्रेनिंग होती थी तो नॉर्मली तो पीएमटी वाले को ट्रेनिंग में डालना है, फिर भेजो जाओ वहाँ पे करके, तो इसी को भेज देते थे। यानी कि भाई कोई आता नहीं था, सीनियर नहीं आता, ये जूनियर था, और इसके साथ में झगड़ा चलता, तू वही करता रहे। सो हिज बॉस वांट हिम टू फेल। ये जब आया, मैंने इस लड़के को देखा, आके उसने एक ही चीज करना शुरू किया, बैच के अंदर में लोगों के साथ में दोस्ती यारी करता था। इतना स्ट्रांग, हर बैच के अंदर में स्ट्रांग अपना रेपो बिल्ड कर लिया था कि विथ दैट लिमिटेड इनपुट वो 130 to 135% अचीवमेंट में बैठता था। वेरी ट्रू सर। तो वो जो तुमने बोला ना कि मार्केटिंग अगर मैनेजर उस दौर पे दौड़ सकता है, वो लॉन्ग टर्म का सोच सकता है, तो काम बन जाता है। अब आते हैं, एक हुआ मार्केटिंग का, अब आते हैं सेल्स पे, जो आपने एक पहला पॉइंट डाला था कि भाई सेल्स का इनपुट नहीं लिया गया या सेल्स वहां पे सेट नहीं हुआ है, ये आपने शेयर किया है। इस पे जहां पे हम बात कर रहे हैं कि भाई मार्केटिंग के में सेल्स वाले फेल कर देते हैं, उसके 5-6 पॉइंट और कोई शेयर कर सकते हो कि क्या रीजन हो सकता है? सर बहुत सारे रीजन होता है। एक तो सबसे पहले क्या होता है, सेल्स टीम को पता ही नहीं है करना क्या है, क्योंकि मार्केटिंग से भी कोई ब्रीफ नहीं जाती। आजकल क्या होता था, पहले आई टेल यू ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाज मच बेटर बिफोर सम टाइम, कि वहाँ पर इनपुट के साथ उसका डिटेलिंग स्टोरी स्टोरी आता आता था। था। उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन का एक पूरा डेक आता था। आई थिंक इन दैट कंपनी व्हेन वी वर टुगेदर टिल माय लास्ट डे, आई रिमेंबर वी यूज्ड टू सेंड अ डेक ऑफ एवरी इनपुट विद द डिटेलिंग स्टोरी, ऑब्जेक्टिव एंड एवरीथिंग। प्लस हम लोग क्वार्टर में जो इनपुट भेजते थे उसका भी एक हम पूरा स्टोरी स्टोरी बनाते लाइन थे, होता था। राइट? प्रोमोटोग्राम बोलते थे जिसको। नाउ व्हाट हैपेंस इन टुडेज टाइम, वी डोंट हैव दैट, because everybody is in a rush. One product manager is looking after 1, 2, 3, 4, 5 ब्रांड्स, जिसमें 2 न्यू लॉन्चेस है, 3 बड़े ब्रांड्स है, एक पाइपलाइन में है, एक मरा हुआ प्रोडक्ट है, उसको जिंदा करना है। तो प्रोडक्ट मैनेजर के पास भी टाइम नहीं है। अब सेल्स वाले के पास गाइडेंस ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। वो तो लेके जाता है, लास्ट पेज खोलता है, थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर बोलता है ठीक है, एक और कोई आ गया प्रोडक्ट, फेल कैंपेन। दूसरा क्या होता है, कई बार प्रोडक्ट मैनेजर से बहुत अच्छी चीज़ें आई है, मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, पर सेल्स टीम को लगता है नहीं यार, इट्स नॉट माई लुकआउट, ये तो मतलब मुझे रेलिवेंट नहीं लग रहा, तो उसने बाय ही नहीं किया। तो उस वजह से क्या होता है, वो एग्जीक्यूट बेमन से होता है। अब बेमन से की हुई चीज़ वैसे ही सक्सेस वैसे नहीं होगी। थर्ड थिंग, कई बार क्या होता है कि सब कुछ बेस्ट है, बट योर कस्टमर्स, जो आपका एंड टर्म कस्टमर्स है, दे डोंट फील हैप्पी और दे डोंट फील डिलाइट। सो कस्टमर डिलाइट इज मिसिंग।
उसमें सेल्स वालों को लगता है जब एक कस्टमर से नेगेटिव रिस्पॉन्स आया, दो से आया, वी डोंट वांट टू इम्प्लीकेट इट, तो वो वहीं पे उसको छोड़ देता है। तो ये चीज़ें इसलिए होती है सर कि यहाँ पर किसी भी चीज़ का कहीं पर अलाइनमेंट ही नहीं था और बात हो ही नहीं रही है, देयर इज नो कम्युनिकेशन, ह्यूज कम्युनिकेशन गैप। उस वजह से ये होता है और ये मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारी कंपनीज में देखा भी है कि मार्केटिंग वाला समझता है मैं तो मार्केटिंग में हूँ, सेल्स वाला समझता है मैं तो सेल्स में हूँ, इन दोनों के बीच में देयर इज नो कोऑर्डिनेशन। और इवन मैंने कुछ ऐसी कंपनीज में जहाँ पे मैंने खुद बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यू नीड टू ब्रिज दैट गैप, और उसी वजह से आपका एग्जीक्यूशन एक्सेलेंस बढ़ेगा। ये इसमें मैंने एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो व्हेन आई वाज अ ट्रेनिंग मैनेजर विद द सेम कंपनी, और उस टाइम पे सडनली अचानक आया कि ट्रेनिंग बराबर नहीं हो रही है। तो इतने साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आज तक नहीं हुआ है, एंड सडनली वन मार्केटिंग हेड इज टेलिंग कि ट्रेनिंग बराबर नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ अच्छा है। तो मेरे को बुलाया गया वहाँ पे करके है कि भाई आना है। तो मैं अपने उसमें पता किया कि गड़बड़ क्या हो रही, क्यों अचानक है ना कि हाजिरी बुलाई जा रही है कि भाई हाजिर हो वाला हाल है। तो मैंने पता चला कि यार यहाँ पे है, इनका कैंपेन वैम्पेन काम नहीं कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इनको एक बकरा चाहिए। और बकरा कौन है? ट्रेनिंग। जैसे नॉर्मली अगर सेल्स वाले तो कभी मार्केटिंग आएगा, नहीं तो ट्रेनिंग आ गया, या तो मैं फिर मेडिकल आएगा जाएगा। तो मैं कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने अब क्योंकि मैं कैंपेन वैम्पेन सारा, ये लोग पीएमटी वाले आते नहीं थे, तो मैं खुद ही वो मार्केटिंग का सारा समझा रहा था। अब बैठा था तो मैंने उसको बैठा और पकड़ के शुरू किया कि इसको इन डेप्थ में चलते हैं। देखो अगर इफ़ दे आर टारगेटिंग मी, आई शुड बी प्रिपेयर। करते करते ध्यान आया कि इन्होंने रखा है कि ये प्रोडक्ट के इतने डॉक्टर उसको इतनी बार मिलना है, ये प्रोडक्ट के इतने डॉक्टर इसको इतनी बार मिला, ये प्रोडक्ट के इतने डॉक्टर इतनी बार मिला, टोटल इसमें से इतने डॉक्टर को इतनी बार मिलना है, ये मिला। और वो सब कैलकुलेट जब कर रहे हैं ना, तो टोटल 536 से 540 कॉल हो रहे हैं महीने के। अब मैं कहा मरा, ये तो गए ये लोग अभी। तो मेरे को वहाँ पे बुलाया गया, तो मैं बस बड़े कागज वगैरह में डायरी में लिख के गया और बोला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये करके। तो पहला मेरे को टारगेट करने के लिए कि आप डिटेलिंग करके दिखाओ, मैंने डिटेलिंग कर दिया और दैट इज विदाउट विजुलेट किया। अब मैं लड़कों को विदाउट विजुलेट करवाता था, तो मैं तो खुद को याद रहेगा। मैं को सर इससे पहले का भी विजुलेट का मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने उससे पहले का विजुलेट बोला, फिर मैंने बोला सर आज से 2 साल पहले एक विजुलेट था, उसका भी मैं बता देता हूँ। और मैं कहूँ सर मैं ये पूरा दिन कर सकता हूँ। तो वो उसको पता चला कि यार ये आदमी तो सीधा दे रहा है। तो जब जो हेड थे, जो सेल्स हेड थे, तो उन्होंने वहाँ पे बोला कि सेल्स हेड भी नहीं, ही वॉज अ डिविजनल हेड, जो 3-4 डिवीजन का वहाँ पे बीयू हेड जो बोलते हैं अपने। तो उन्होंने मेरे को बोला कि परेश आपका क्या इनपुट है, क्या लग रहा है आपको? मैं कहूँ सर हम कहीं ना कहीं मार्केटिंग में गलत चल रहे हैं, सेल्स इज टोटली कन्फ्यूज। मैंने आई डिडंट गेट। मैं कहूँ सर मैं बोलते जाता हूँ कहीं पे गलत है तो मेरे को मार्केटिंग की टीम बताइए। और मैंने बोर्ड लिया, मीटिंग रूम जो पीछे वाला मीटिंग रूम था वहाँ पे, और वहाँ पे लिया और मैंने लिखना शुरू किया ये प्रोडक्ट के लिए इतने डॉक्टर और ये इतनी बार मिलना है, ठीक है, इसके लिए ये मिलना है, इसके लिए ये मिला, और ये रिपीट नहीं होने चाहिए, श्योर, हाँ। टक 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 करते गया, फिर मैंने टोटल लिस्ट मारा, तो ये 536-540 कॉल हो रहा है। तो दिन में आदमी कितना कॉल करेगा? 8-10 मैक्सिमम। मैं कहूँ चलो 12 कॉल करता है तो भी कितने हो जाएंगे? वर्किंग डेज कितने हैं? 22-23 दिन। मेरे को आप 25 वर्किंग डेज ले लो तो भी कितने हो जाएंगे मेरे को करके? मेरे को 250 से तो ज्यादा का औकात किसी का नहीं है। Yes. तो मेरे को ये 500 कैसे करेगा? और मेरे को इसके अंदर में ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं विद इन दैट मार्केटिंग पूरी जो टीम है दे आर नॉट अलाइन। सबको अपना प्रोडक्ट बेचना है, सबको अपना प्रोडक्ट का वहां पे ज्यादा चाहिए, और वो नहीं देख रहे कि एज अ डिवीजन जब आप डिजाइन कर रहे हो इट इज अ टोटली इम्प्रैक्टिकल। Very true. That's where very important role comes as sir के you have to, as a division you have to set your product, what is my P1, P2 and P3. Now brand managers को क्या होता है कि मेरा प्रोडक्ट मेरा है, तो for me it's a P1 प्रोडक्ट नहीं, but division के लिए is it P1, what is the outcome is expected from that product, top line क्या expect की जा रही है, is it contributing number 1 to your business, is it number 2 brand of the division, number 3, उस हिसाब से प्रायोरिटी सेट होती है। एक प्रायोरिटी ऐसे भी सेट होती है कि फ्यूचर फॉर विच ब्रांड इज वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल एमॉक्सीक्लेव फॉर एनी कंपनी टुडे विल स्टिल बी इन अ P1 brand, right? But any company would not have today meropenem as their first P1 brand. So that's where a divisional head role becomes very important. That's where a role of marketing heads become very important. I remember I was in a team where there were 11 brand managers including me. And we all used to fight. मेरा प्रोडक्ट विजुअल एड में पहला जाएगा। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। उस वक्त जो मार्केटिंग हेड्स होते थे, दे वर वेरी शार्प।
उन्होंने हमें समझाया कि बेटा ऐसे नहीं ब्रांड बनते, ब्रांड को देखा जाता है कि डिवीजन में उसकी नीड, उसका सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन कितना और है। उसके अंदर बजट कितना दे रहा है। हाँ, एंड आफ्टर दैट वो ग्रोथ फेज पे आएगा। देन P1, P2, P3, L1, L2, L3 ब्रांड्स वर डिसाइडेड। तो वो बात वेरी ट्रू सर दैट यू आर टॉकिंग, कि अगर मार्केटिंग में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, 10-12 ब्रांड मैनेजर्स की टीम में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, तो सेल्स तो लाइफ टाइम कंफ्यूज रहेगा। उसमें उसमें ये भी हो जाता है कि जैसे 10-12 है तो परेश जोशी को मिल गया है सबसे हीरो वाले ब्रांड, हाँ। 4 मिल गया तो मैं हवा में उछल रहा हूँ। वेरी ट्रू सर। और वहां पे देखो देखो मेरा तो इतना हो रहा है, पर तू नहीं कर रहा है, लेगेसी वाली ब्रांड है, तेरे हाथ में ये इसलिए है। तुम इसको डबल करके दिखाओ या इसमें 15% भी बढ़ा के दिखाओ तो काम बन जाएगा। अब वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि एज अ बॉस भी कहीं ना कहीं लोग इग्नोर करते हैं कि जो वो P3 ब्रांड में जो बंदा बैठा हुआ है, जो न्यू लॉन्च ब्रांड है या अभी उसको धीरे धीरे स्ट्रगल करके बढ़ना है, वहां पे कर रहा है, उसने 15% भी 20% भी बढ़ा है, पर वैल्यू देख रहे हो तो अच्छा, अभी तो 8 करोड़ का ब्रांड हुआ है हाँ। और ये संभाला 40 करोड़ का ब्रांड, तो वो 0 से 8 लेके आया, उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं होगी। और ये जो 40 करोड़ का 41 करोड़ कर रहे थे, इसकी तालियां बज रही है क्योंकि आप 41 करोड़ ही देख रहे हो डायरेक्ट। यस। तो ये कहीं ना कहीं वो असमंजस की भी स्थिति हो जाती है विद इन द पीएमटी, Yes. और ये रिफ्लेक्ट करता है फील्ड में भी। डॉक्टर, जब आप मार्केटिंग के कैंपेन्स या डिजाइन करते हो तो डॉक्टर का एज अ कंज्यूमर अगर मैं यूज करता हूं, क्योंकि वो या तो डायरेक्ट वो यूज कर रहा है एज अ इंजेक्टेबल पेरेंट्रल जहां पे कर रहा है, या वैक्सीन के तौर पे यूज कर रहा है, या फिर वो पेशेंट को दे रहा है, उस टाइम पे डॉक्टर की क्या क्या माइंडसेट, क्या बिहेवियर, क्या उसके बाइंग पैटर्न्स होते हैं जो आप मार्केटिंग कैंपेन को डिजाइन करने के लिए आप ध्यान में रखते हो। वेरी ट्रू सर, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। आपका कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी इनपुट विदाउट लुकिंग एट योर एंड कस्टमर बनना ही नहीं चाहिए। Even today, when we talk about developing some strategy, visual aid or communication, LBLs, what we do is we go and meet the doctors. We say that, doctor, do you find that when I talk today also disease prevalence, is it relevant? Or doctor, should I talk more about happiness in my visual aid? Should I scare them by looking at the numbers, or should I talk about how beneficial is this product? These are the KOL doctor or KBL kind of Sir, doctor? all are KOL doctors. KOL doctors. Because KOL doctors are more academically sound. They represent many top authorities. Plus, they do part in lot of conferences, lots of webinars, lots of scientific awareness. So they have a huge scientific acumen. तो मैं उन डॉक्टर से आज भी मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि सर आप बताइए, आज मेरा ये न्यू प्रोडक्ट है, मेरे प्रोडक्ट का बेनिफिट ये 1, 2, 3 है, मैं उसका पोजीशनिंग कैसे करूँ? सर आपके क्लिनिक में मेरा प्रोडक्ट सेट कैसे हो पा रहा है? सर डू यू फील दैट 1, 2, 3 पॉइंट ऑफ एलिमेंट विच आई एम मिसिंग शुड आई ऐड? उससे भी पहले क्या होता है सर, आज की तारीख में तो व्हेन वी स्पेशली व्हेन वी आर इनटू बायोलॉजिक्स, वी गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू KOLs। हम क्या कहते हैं, हमारा ब्रांड प्लान जो बनता है ना, वो KOL के साथ बैठ के बनाते हैं। 10-12 टॉप KOLs के साथ बैठते हैं, एक टॉप एटलीस्ट साइंटिफिक जो एंगल है वो वहां से वो प्रॉपर्ली मिल वहीं पे आना चाहिए। बाकी की मार्केटिंग इमेज तो पीएमटी वाला कर लेगा। बट आपका स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपका जब मेडिको मार्केटिंग डिस्कस होगा, आपका इंटरनल मेडिकल 10-12 टॉप के KOLs, नेशनल लेवल के KOLs बैठे हैं, दे गाइड यू एंड दैट नॉलेज इज वेरी वाइड। मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आई वॉज वर्किंग इन इंदौर, और इंदौर में जैसे आपने एक पहले पॉइंट बोला कि आपके पुराने जो डॉक्टर हैं वो आपकी ब्रांड की लेगेसी, ब्रांड की जर्नी बताते हैं। सो देयर वाज अ डॉक्टर, वो विटामिन D3 वाला था। उसने बोला कि तुम्हारा पहले तो CC में आता था, बॉटल में आता था, 1 लाख IU में, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो बातचीत चल रही है और ही वॉज लाइक बहुत बढ़िया प्रिस्क्राइब कर रहा था सब कुछ सब। एंड मैंने पूछा सर आप कोई हमको सजेशन देना चाहते हो, करना चाहते हो? तो उसने सीधा बोला कि वाई यू आर नॉट प्रमोटिंग इन ट्यूबरकुलोसिस, वाई यू आर नॉट प्रमोटिंग अस्थमा। अब अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, ये वाला एक ऐसा मार्केट है जो एज अ विटामिन D आज की तारीख में भी कंपनियां नहीं देख रही है। बोलो। एंड देन एट द टाइम ही गिव अ सर्टन रेफरेंसेस। अब वो KOL है तो पढ़ रहा है, तो कि देखो ये रेफरेंस ये इंडिया में ट्रायल हुआ, ये हुआ है, एंड दिस इज अ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन D। तो कि ये विटामिन D की कमी की वजह से उनको अस्थमा अटैक बढ़ रहे हैं, विटामिन D की उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, कितनी भी दवाई दे रहे हो तो कोई फायदा नहीं है अलॉन्ग विद द थेरेपी यू गिव। तो मैं ये लेके गया पीएमटी के पास, पहुंचा, मैं ये इनपुट आया हुआ है, और एज अ वहाँ पे होता है ईगो हर्ट वाला कंडीशन होता है, तू मेरे को सिखाने वाला कौन, एंड दे मिस्ड इट।
यस। अब आप सोचो कि इतना बड़ा जो आपने इनपुट दिया है, अगर उसका इस्तेमाल करते तो आप एक सेगमेंट में, एक फिजिशियन के इस सेगमेंट में काम कर रहे हो, वो फिजिशियन आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, पर वही फिजिशियन के पास आपके ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट भी आ रहे हैं Yes. या आपके अस्थमा वाले भी पेशेंट आ रहे हैं, आपका प्रिस्क्रिप्शन का स्पेक्ट्रम बढ़ सकता था यस जो आपने छोड़ दिया। सर, इसीलिए है ना बोला जाता है इंडिकेशन एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। ये कैसे करते हैं? सर, आपके पास है ना एसएमएसआरसी का डेटा आता है, एवेक्स का डेटा डेटा आता है आता और आईएमएस का डेटा आता है। आईएमएस रिफ्लेक्ट करता है आपका ग्रोथ क्या है, विज कंपटीशन का ग्रोथ क्या है, यूनिट वैल्यू सब। एवेक्स और एसएमएसआरसी आपको दिखाती है कि डॉक्टर ने किसी मॉलिक्यूल को पिकअप किया है तो किस किस 1 2 3 इंडिकेशन में कौन सी स्पेशलिटी ज़्यादा लिख ज़्यादा रही लिख है। रही है। और इस वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ शिफ्ट एनालिसिस और इंडिकेशन एनालिसिस करो। शिफ्ट है इफ डॉक्टर हैज मूव्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल इन टुडेज टाइम डॉक्टर हैज मूव्ड फ्रॉम conventional PPIs to vonoprazan kind of or next generation PCABs. तो उसमें why? So that shift analysis will tell you why. एक मील इंडिपेंडेंट है, दूसरा है 24 घंटे में कभी भी ले सकते हो, दूसरा 24 घंटे का लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है जो आपके कन्वेंशनल पीपीआई का 12 या 16 घंटे का होता था, नॉक्टर्नल एसिडिटी को कवर करता है। तो ये सब आपको एसएमएसआरसी और एवेक्स से पता चलेगा। इसलिए इंडिकेशन एनालिसिस, शिफ्ट एनालिसिस विल हेल्प यू अ लॉट। पर ये आपका क्वार्टर टू क्वार्टर भी चेंज हो सकता है या एक साल के बाद भी चेंज हो नहीं सकता सर, ये आपका चेंज होता है, डेटा मंथ ऑन मंथ आता है। तो ब्रांड मैनेजर्स और जो मार्केटियर्स होते हैं उनको ये डेटा हर महीने चेक करना है? चाहिए। आप समझो कि मैं एक पर्टिकुलर इंडिकेशन में कर रहा हूँ जिसमें बिजनेस आ रहा है, आई एम गेटिंग न्यू वन, न्यू तो इंडिकेशन मेरे को उसका पेज ही अलग एक बना देना चाहिए। 100% जैसे मैंने बताया ट्यूबरकुलोसिस का है, तो वो एक पेज बना दिया, जब जो पेशेंट, जो डॉक्टर ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा देख रहा है, पेशेंट ज़्यादा देख रहा है, मैं वहाँ पे जाके उसको उसी एंगल में प्रमोट करना शुरू कर दूँ। 100%। एवरी इंडिकेशन मस्ट हैव अ सेपरेट कम्युनिकेशन। ओके, सो ये एड ऑन इंडिकेशन बन जाएगा, यस। एक आपका मेन रहेगा। और ये भी हो सकता है शायद ये मेन इंडिकेशन का मार्केट अभी डिक्लाइन हो रहा है और ये जो नया वाला है वो मार्केट बढ़ रहा है। एक्सपांड हो रहा है। वेरी ट्रू, ये हो सकता है सर, बहुत सारी चीज़ों में होता भी है। कुछ मॉलिक्यूल्स अगर आप देखो तो दे वर इनिशियली यूज फॉर सम अदर पर्पसेस एंड देन दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन योर headache and other things, right? So those were not painkillers designed initially, they were designed for some other causes. बट मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि एनालिसिस अगर आपका जितना स्ट्रांग होगा उतना स्ट्रांग आपका कम्युनिकेशन होगा। एक आप मार्केट इन्फॉर्मेशन निकालो, एक डेटा निकालो और एक साइंटिफिक एंगल निकालो। साइंटिफिक एंगल आपको हमेशा KOL ही देगा और उसी के लिए आपको फील्ड में जाना चाहिए। मैं आज भी बताता हूँ, बहुत सारे नए आर्टिकल्स, मेरी तो बायोलॉजिक्स है, मेरे बायोलॉजिक्स पे रोज कुछ नया आता है। आई डोंट हैव, बिकॉज ऑफ माई लिमिटेड टाइम, टूर, मार्केटिंग, एवरीथिंग आई हैव टू मैनेज, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, बट माई KOLs find out the time, they read it, and when you meet them at different platforms they tell you, Dipesh, have you gone through those study that happened in 2025 February? It is published in Lung Journal of India. Okay sir, I'll go through it. अच्छा सुन, तू गो थ्रू भी मत कर, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू, रीड इट। हाँ, और मैं आज भी बताता हूँ, there are Dr. Shahs of the world and Dr. Pais of the world who are well known for their academic orientation, not only into particular field but entire generations, and you learn from them. And that's where I always tell that your, as a marketing, as a product manager, your relations with KOL should be more than your sales team, because they are your customers and not sales team. So that's where sir I believe KOLs are very important. दीपेश, इसी में मैं एक नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूँगा कि कुछ ऐसे जो लोग देख रहे हैं, शायद हो सकता है कि अभी बिगिनर हो, अभी कंपनी शुरू किया है, तो मेडिको मार्केटिंग ये सारा चीज़ शायद उनके लिए पॉसिबल ना हो, बट इंस्टेंट वो सर्टन यूनिक कैंपेन कर सकते हो। तो कुछ कैंपेन तुमने यूनिकली डिज़ाइन किए हो जिससे उनको इंस्पिरेशन मिले और कुछ आगे कर पाए, ऐसा कुछ शेयर कर दो। सर, मैंने जब है ना एक वैक्सीन लॉन्च किया था, उस वक्त मेरा चैलेंज, मैंने आपको अर्लियर बताया था कि मेरा चैलेंज ये था कि मुझे एज अ कंपनी लोग जानते हैं, पर उस थेरेपी, उस स्पेशलिटी में मेरा पहला नाम है, और मेरा जो कंपटीशन है वो 17 साल से WHO PQ लेके बैठा है, मैं करूँ क्या? मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा काम करता हूँ, इस वैक्सीन को पहले प्रॉपर पढ़ लेता हूँ और उसका इंडिकेशन देखता हूँ। अब मैंने देखा वो इंडिकेशन से 5 ईयर्स तक नहीं है, 65 ईयर्स तक है, और WHO बोलता है सबको लेना चाहिए। अब मुझे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक हुआ कि दिस इज नॉट फॉर अ बेबी, इट्स फॉर ऑल। और सो मैंने एक कॉन्सेप्ट निकाला, TDD, टाइफाइड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। अब उस पर मैंने क्या निकाला सर, 360 डिग्री कैंपेन बनाया।
मैंने ये डाला कि नॉट ओनली व्हेन डॉक्टर्स को ये कम्युनिकेट किया कि नॉट ओनली अ बेबी कम्स टू यू इज योर कस्टमर बट विद एवरी बेबी देयर कम्स टू एडल्ट्स दे आर ऑल्सो योर पोटेंशियल वैक्सीनीज मतलब जहां पर आपका एक वैक्सीन बिकता था वहां पे मैंने 3 बिकवा दिया बिकॉज यंग बच्चे को वैक्सीन लगवाने के लिए मम्मी अकेली कभी नहीं जाएगी बच्चा रोएगा बहुत प्रॉब्लम होगा तो पेरेंट्स दोनों साथ में जाते हैं देन आई टोल्ड देम दैट्स नॉट ओनली दैट एक होता है विद यू योर ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज 65 की एज तक लेना है तो एवरीबडी इज एलिजिबल देन आई डिग आउट मोर एंड आई फाउंड आउट व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन डिजीज मुझे पता चला ट्रैवलर्स फ्रीक्वेंट आउटसाइड फूड फ्रीक्वेंट वाटर पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन ये सब मैंने खुद का ही एग्जाम्पल बना के एक मस्त कम्युनिकेशन बनाया माई नेम इज दिस आई एम अ फ्रीक्वेंट फ्लायर when I am a frequent flyer, I am bound to eat outside. I don't know what I am eating, right? फिर मैंने एक कैंपेन बनाया उसी चीज़ पे कॉलेज गर्ल्स वाई दे आर एट रिस्क बिकॉज वी आर अ कंट्री वेयर स्ट्रीट फूड इज़ वेल नोन और सबसे ज़्यादा मैं तो जिस सिटी में बैठा हूँ पानी पूरी और दिल्ली जैसे सिटी में गोलगप्पे बोलते हैं उसको अब उसका पानी हाउ डू वी नो फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग सारी खुजली वाला पानी सारी पानी अब यू आर प्रोन एट टाइफाइड देन मैंने वो कैंपेन को चलाया फिर मैंने एक और इमोशनल एंगल अटैच किया उसके साथ कि बिकॉज ऑफ टाइफॉइड ऑब्वियसली योर चाइल्ड विल रिमेन एब्सेंट नाउ ही कैन रिमेन एब्सेंट इन इज वेरी क्रूशियल डेज एग्जाम हो गया जहाँ पे सब प्रेजेंट है मैं एब्सेंट करके खड़ा हूँ वाई बिकॉज मैं तो बीमार था मेरा पूरा साल गया देन विद दैट नॉट ओनली इफ आई डेवलप अ टाइफॉइड एज अ किड माई पेरेंट्स हैव टू बी विद मी दैट्स अ फाइनेंशियल लॉस then there is a emotional loss and then there is quality of life का loss all these three thing happens at a time मैंने सिंपल बात करी इन क्लिनिक कम्युनिकेशंस में डिजिटल प्रिंट में हर जगह पे कि a vaccine cost you for example 2000 rupee but a treatment cost you 1 lakh rupee what you prefer अब ये क्या था पेशेंट अवेयरनेस भी अपने आप पेशेंट अवेयरनेस हो गई सर मैंने इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी ले गया मैंने इसको इन क्लिनिक डाला मैंने इसी चीज़ को प्रिंट मीडिया में चालू किया सर बहुत छोटे छोटे लेवल पर और इससे डॉक्टर को भी फायदा हो जाता है डॉक्टर को समझाना नहीं पड़ता है और डॉक्टर को आगे सामने से पूछ लेता है सर ये इसमें क्या है मैं लूँ नहीं लूँ अब दूसरा क्या था जब मैंने ये कर रहा था ना तो डॉक्टर्स के चैलेंजेस से दीपेश पेशेंट को इतना कुछ मैं कैसे समझूं मतलब वेरी ट्रू सर यू डोंट हैव टाइम इन योर बिजी ओपीडी मैंने एक डिटेलर बना दिया पैरामेडिक के लिए उस डिटेलर में मैंने पैरामेडिक को बोला मैडम 12 महीने की 12 इंडिकेशन दिखा रहा हूँ आपको कि क्यों किस सबको ये टाइफाइड की वैक्सीन लेनी चाहिए अब जब वो टाइफाइड का डिटेलर और मैंने क्या किया अब मैं इंग्लिश में देता पैरामेडिक को क्या इंग्लिश आने वाली है जो अटेंडेंट है रिसेप्शनिस्ट है बाहर मैंने हर रीजनल लैंग्वेज में बना के दे दिया एक बार प्रिंट में दिया फिर डिजिटल सॉफ्ट कॉपी फिर मैंने छोटे छोटे वीडियोज़ बनाए कि आपका बच्चा ऐसे क्रॉल कर रहा है मिट्टी दिखी मुंह में डाल दिया अलर्ट 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 बज बज रहा है वहाँ पर कि टाइफाइड इज कमिंग वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट इट सेव्स योर लाइफ अब मैंने ऐसे छोटे छोटे वीडियो बाइट्स बना दिए हर एज ग्रुप को टारगेट करके डॉक्टर का काम बिल्कुल आसान क्योंकि बाहर टीवी पे वो चल रहा है यहाँ पर डिटेलर पे पैरामेडिक काम कर रहा है तो उसके बाद सर क्या हुआ कि उस प्रोडक्ट को लेके पहले साल में आई वॉज अवॉर्डेड बाय द चेयरमैन बेस्ट न्यू लॉन्च उसके बाद 3 बार उसी प्रोडक्ट को लेके इंडस्ट्री ने मुझे जैसे सिम्स अवार्ड हो गया बहुत सारी इंडस्ट्री ने मुझे रिकॉग्नाइज किया कि नहीं यू ब्रॉट समथिंग न्यू एंड दिस इज अ वैल्यूएबल थिंग तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कैंपेन को ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए जो प्रोडक्ट की नीड में करे और उस डिजीज़ को आप कितना माइक्रो अंडरस्टैंड कर रहे हो आपका प्रेस्क्रिप्शन का स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है आपका बिजनेस का स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है सिमिलरली जैसे मल्टीविटामिन जहाँ पे हो गया तो देयर वाज अ कंपनी जिसका मैं कंसल्टिंग कर रहा था तो मल्टीविटामिन आया ही आया तो अब देखो आपको और मेरे को मालूम है कि मल्टीविटामिन है जो लेडीज़ है जेंट्स है वहाँ पे करके अब रिकमेंडेड जो आरडीए बोलते हैं रिकमेंडेड जो डेली अलाउंस है उसके अंदर में कहीं पे ऐसा नहीं लिखा कि फीमेल के लिए इतना है मेल के लिए इतना है बट वहाँ पे चला अब होता क्या है कि प्रिस्क्रिप्शन देखा तो नॉर्मली क्या होता है जैसे बीमार हुआ आदमी है या जहाँ पे जो मेल है मेंबर वो उसमें कंज्यूम ज़्यादा हो रहा था फीमेल वाला नहीं हो रहा था तो हमने वहाँ पे वो डिज़ाइन किया कि फीमेल का पूरा कैंपेन डिज़ाइन कर दिया कि फीमेल हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट फीमेल लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट फीमेल को ये करना चाहिए करना चाहिए और जैसे तुमने बताया वही फीमेल के पूरे एंगल में कि आप काम करते थक जाती हो ये थक जाती हो आप ये हो जाता है यू सेक्रीफाइड आपको इतना अपने लिए करना चाहिए यू शुड बी
गिव इम्पोर्टेंस टू यू, आप अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दो, अपने आप को दो। इससे फायदा क्या हो गया है कि सडनली एक नया स्पेक्ट्रम खुल गया प्रेस्क्रिप्शन का। वेरी ट्रू। और दूसरा क्या होता है कि जैसे ये कैंपेन जो आपने बताया, जो मैं अभी बता रहा हूँ, उसमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए आसान हो जाता है कि विनिंग बैकग्राउंड मिल जाता है, विनिंग बैटल मिल जाता है। बहुत। उसके पास वो वेपन है कि अभी तो हाँ मैं ये कहीं पे भी चलाऊंगा तो लग ही जाएगा अभी, तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होके काम कर रहा होता है। अब मैं आखिरी उसमें आता हूँ, जो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि होता क्या है कि कई बार कंपनियां फंस जाती है कि एक प्रोडक्ट चल रही पर ये प्रॉफिटेबल नहीं रही अभी, और वहाँ पे फंसी पड़ी है, और उसके सामने दूसरे अच्छी प्रोडक्ट आई है, बट वो अब बहुत ज़्यादा पिक नहीं कर रही, चल रहा है, यानी 2-4 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ का धंधा दे रही है, पर इसमें पोटेंशियल अच्छा है, इसके अंदर में मार्जिन 30%, 40%, 50%, 80% का मार्जिन है, जबकि जो चल रहा है उसके ब्रांड के अंदर में 20-30% का मार्जिन है, और फार्मा में 20-30% का मार्जिन नहीं खत्म हो जाता है तुम्हारा। बट क्या है, वो दाल रोटी ला रही है। बट अगर ऐसी ब्रांड को चलाना है जो जिसका पोटेंशियल अच्छा है, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो सकती है, जहाँ पे आप मार्केट अच्छा कवर कर सकते हो, तो उसके अंदर में सेल्स को और जहाँ पे है मार्केटिंग कैंपेन को कैसे अलाइन कर सकते हैं? वेरी ट्रू सेड सर। मैं कुछ ब्रांड्स वैसे जानता हूँ जो आज भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्रेड एंड बटर है, बट देन व्हाट वी अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट इज जीसी, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। अब अगर किसी प्रोडक्ट का जीसी बहुत ही कम है और वो बहुत ज़्यादा हाई सेलिंग है, फिर भी मेरे लिए वो इतना प्रॉफिटेबल ऑपरेशन नहीं है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या उसके लाइन एक्सटेंशंस आ रहे हैं क्या। एग्जाम्पल, हो सकता है वो चीज़ सॉलिड में मेरे लिए कम जीसी में हो, पर लिक्विड फॉर्मुलेशन में उसका हाई कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इंजेक्टेबल्स में और हाँ। ज़्यादा हो सकता है। तो लाइन एक्सटेंशन, कम एसकेयू, हाई एसकेयू, डोजिंग शेड्यूल में कुछ है, फ्लेवर्स चेंज करके डिस्केट फॉर्मुलेशन में आ सकती है क्या। अगर वो चीज़ है तो मुझे लाइन एक्सटेंशन सोचना पड़ेगा। नहीं है तो कोई नया उसी थेरापी में कोई नया प्रोडक्ट है क्या। और नया प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल when everybody was talking about iron sucrose injection, suddenly FCM came and FCM became a big thing. Now FCM का patent over every company has it and it's selling at चूरन्स का rate, right? Similarly, वो मार्केट कैप्चर करने के चक्कर में, पर प्रॉफिटेबल नहीं है। profitable नहीं आज FCM. Similarly, इट इज मोर लाइक ग्लिप्टिन्स। Yes. आ गया सब, 3 रुपए 4 रुपए 2 रुपए में आना शुरू हो आ गया। गया। अब क्या होना चाहिए, तो उस इन दैट पर्टिकुलर थेरापी इज दैट समथिंग न्यू, यस देयर इज समथिंग न्यू विच इज कमिंग अप। तो उस चीज़ को आप कहाँ पोजीशन कर रहे हो वो समझना पड़ेगा। जैसे आज कुछ कंपनी समझ गई कि आयरन को मैं डेली फटीग और वीकनेस में भी प्रमोट कर सकती हूँ। वो गमीज के फॉर्म में आ रहा है, वो आपका इस डिस्केट फॉर्म में आ रहा है जिसको डिजोल्व करके पी लो आप, राइट। और वो क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ सेम मॉलिक्यूल इनटू सम डिफरेंट फॉर्मुलेशन। पैलेटेबल ज़्यादा रहेगा। हाँ, एंड इट हैज़ मोर एक्सेप्टेंस। तो ये सोचना पड़ेगा आपको कि मैं नया नया इनोवेशन इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी क्या लाऊं। और अगर वो नहीं है, उसी थेरापी में कुछ नया आ रहा है क्या, गायनेक स्पेशली या जिस थेरेपी को मैं बात कर रहा हूँ उस थेरेपी में कुछ नया है, नए प्रोडक्ट को मेरे को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, उसके पीछे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ स्पेंड ऑल अराउंड। फील्ड टीम को भी उस पर ज़्यादा टाइम दिलवाना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को मेरे को P1 में लाना पड़ेगा, विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, आईपैड में उस पेज पे मेरे को कंटेंट ज़्यादा डलवाना पड़ेगा, एंड तभी वो नया प्रोडक्ट बड़ा होगा। वरना आज की तारीख में हर छोटा प्रोडक्ट, हर नया प्रोडक्ट बड़ा नहीं बनता। आप एग्जांपल ले लो, रिसेंटली इन द वर्ल्ड ऑफ डायबिटीज़ मुंजारो आया। मुंजारो का प्रमोशन वॉज इन टू वेट लॉस, राइट। इट इज जो ये सारे फिल्म स्टार अभी करके बैठे हुए हैं। It is a 400 crore brand in just 3-4 months of launch. Similarly, अब Eli Lilly partnered with Cipla for more reach, because Cipla से बड़ी reach नहीं है कहीं पर। Similarly, एक नया मॉलिक्यूल आ रहा है अभी उसी साइड में। देन उससे पहले लीराग्लूटाइड, सीमाग्लूटाइड, बहुत कुछ था उसी में, बट द वे मुंजारो पिकअप, नोबडी पिकड अप। तो उसने क्या किया, मुंजारो पे अगर टीम ने भरोसा नहीं दिखाया होता और होता नहीं एली लिली के कोई पुराने ही प्रोडक्ट पे और भी फोकस करो, तो वो नहीं होता। तो न्यू प्रोडक्ट का पोटेंशियल आइडेंटिफाई करके राइट मैसेज देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट कई बार क्या होता है कि जैसे फार्मा के अंदर में ये सारा चीज़ भी हुआ है, पर सेल्स इज नॉट कंफर्टेबल, यानी सेल्स कंफर्ट जोन में आ गई है कि ये प्रोडक्ट बेच के हो रहा है, तो फिर मैं, मेरा टारगेट हो रहा है, तो मैं ये क्यों करूँ। तो समटाइम्स मैनेजमेंट ऑल्सो हैज़ टू टेक अ कॉल कि भाई इसके अंदर में प्रोडक्ट इंसेंटिव बढ़ाओ, इसके अंदर में सेपरेट टारगेट दो, इसको जहाँ पे है टारगेट के अंदर में
जो अपना वैल्यू टारगेट जिसमें हो रहा है, आप उसको बोलो कि अगर इतना टारगेट हुआ है, इसके साथ में ये हुआ तो ही इंसेंटिव मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सर उसी पे बोलता हूँ ना मैं, अगर P1 P2 ब्रांड सेट हो गई है तो आपका जो P1 और P2 ब्रांड है उसका सारा कम्युनिकेशन इट हैज़ टू बी वे अराउंड लाइक दैट, कि आपको इतने कॉल्स इस पे करने पड़ेंगे, इतने डेडिकेटेड डॉक्टर्स, ये कन्वर्जन्स होंगे, इतने कैंप्स करने, ओपीडी कैंप, टेस्ट कैंप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इस सब से लिंक होगा आपका इंसेंटिव। मैं जो एक फेज देखता था ना, मैं आज ही मेरे एक फ्रेंड के साथ में बात करता था, हु वाज माय क्लोज कॉम्पिटिटर। तो हम लोग जब जाते थे तो हम लोग एक ऐसा फील्ड में जब काम कर रहे थे तो हम लोग एक कट थ्रो कंपटीशन में रहते थे। और आई रिमेंबर वो मेरे को बहुत गाली बोलता था। एक बड़ा डॉक्टर था जो उन्होंने तोड़ दिया था, और वो मेरे लिस्ट में नहीं था, बट आई कम टू नो कि ऐसा ऐसा हुआ। मैं आई कम्युनिकेट विद माई बॉस एंड ऑल, और फिर मैं गया और मैंने बोला कि सर आप लोग नहीं हो, मैं जाके खुद मिलूंगा। तो मैं डॉक्टर के वहाँ पे डायरेक्ट चला गया। आई हैड सम, मैंने रेफरेंस गूगल में सर्च मार के इकट्ठा करके वहाँ पे गए, दिया, एंड वो डॉक्टर को तोड़ दिया। और वो डॉक्टर को तोड़ के फिर वापस बिजनेस में ले आया। अब ये क्या होता था कि एक फेस था कि जहाँ पे ऐसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और वो मैं इकलौता नहीं था, ऐसे ढेर सारे थे। Yes. वन ऑफ देम इज दिस गाय संजय। आई रिमेंबर वो डॉक्टर के वहाँ पे जब मैं अंदर एंट्री ले रहा था तो ये बाहर ये आया, मेरे को देखा, मैंने उसको गंदा वाला स्माइल दिया। मैं कहा तू साथ में चाय पीते हैं, पर क्लिनिक के अंदर में तो तलवारें निकल आती थी। तो वहाँ पे उसने बोला सर आज कॉल नहीं करते, ये हरामखोर जा रहा है ना, आज नहीं करना। ये लेवल का राइवलरी रहती थी। यस, आज मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि वहाँ पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का क्वालिटी भी नहीं है उतना। कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज है। कहीं ना कहीं अब बीकॉम आ गया, बीए आ गया, कई जगह पे तो 12 पास लड़के वेरी चल रहे ट्रू, हैं। वेरी ट्रू, राइटली सेड। तो उस केस के अंदर में एक पीएमटी को कम्युनिकेशन कैसे डिजाइन करना चाहिए कि जहाँ पे ये तबके के लोग भी कुछ जाके बोल पाए। सर आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनी सोचती है कि साइंटिफिक बैकग्राउंड होना चाहिए, सबको ये है कि बढ़ा लो, धंधा बढ़ा लो। आई रिमेंबर आई हैड अ कंपनी वेयर very short stint I played there, and I was creating a wonderful kind of scientific literature. Very senior person comes and says, "Do you know the field team here? What's their qualification?" I said, "No, sir, because in general, BSc तो हो गए." He said, "I have a BCom people, I have BA people. तेरे को लगता है वो ये प्रोडक्ट वर्ड प्रोनाउंस कर पाएंगे?" I said, "Oh, sorry, I need to change the communication." अब मैंने क्या किया, मैंने सारी चीज़ों को इतना सिंपल बना के इतना क्रिस्प कम्युनिकेशन रखा। आगे एक स्टोरी, साइंस जितना इजी हो सकता था उतना इजी रखा, और Communicable. कम्युनिकेशन को, और उसका भी मैंने क्या किया, उनको 6 लाइन का इजी कम्युनिकेशन का रिटन वर्ड डॉक्यूमेंट दिया कि आपको इतना बोल के आना है दोस्त, अगर ये भी आप बोल लिए तो देन इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। उसके बाद मैं उनको जो छोटे छोटे टूल्स भी देता था वो मैं ये सोच के देता था कि अगर एक बीए वाले लड़के को ये समझना होगा हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है, तो उसके लिए मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटे छोटे वीडियोस हिंदी में बना के भेजता था, उसके लिए मैं उड़िया में बना के भेजता था। तब उनको लगा कि अरे हाँ, हाइपोग्लाइसेमिया ये तो हमें पता है कि जब हमारे वक्त होता था, हमारे बुजुर्गों में होता था, तो हम डॉक्टर के पास ले जाते थे, राइट। तो पहले तो उनको थेरेपी सिखानी पड़ी मुझे। तो इस हिसाब से ये होता है कि जैसा देश वैसा बेस, और उस हिसाब से आपका कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जी। मैं ये जो तुमने लैंग्वेज का अलग अलग बोला, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं नाम लेके बात कर सकता हूँ यहाँ पे क्योंकि किया है। तो पॉलीकैप करके ब्रांड था। पॉलीकैप से ऐसा था कि कोई पीएमटी वाला भी उसको पकड़ने के लिए रेडी नहीं था। सब यानी हेड भी वो सर पकड़ रहे थे कि भाई डिविजनल हेड है जो है कि यार ये कहाँ पे हमारे में दिया है, कोई दूसरा को चिपका दो, ये चल रहा था बैटिंग। एंड आई फाउंड कि यार इसका स्कोप बढ़िया है, ये ब्रांड अच्छी है, इसमें बात करने लायक है। आप रेबीप्राजोल में अभी कितना ही बोल लोगे, आप एमोक्सिक्लेव में कितना ही बोल लोगे, आप सिफाट्रोक्सिन में कितना ही बोलोगे, ये समथिंग था वहाँ पे था। और वहाँ पे 2 ट्रायल थे, टिप्स 1 टिप्स 2 ट्रायल थे। तो जब साइंटिफिक कम्युनिकेशन हो रहा था ना, तो ये उतना बिक नहीं रहा था। साइंटिफिक कम्युनिकेशन ट्रस्ट दे रहा था, बट वो तो देन आई फाइंड आउट कि ये जो है ना, वो साइंटिफिक कम्युनिकेशन ज़्यादा कॉमन सेंस वाला प्रोडक्ट ज़्यादा है। तो सिंपल था कि भाई एक पेशेंट है जिसको 5-6 दवाई चल रही है, वो भूल जाता है, उसकी वजह से इतनी उसकी मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी बढ़ रही है। एग्री? यस एग्री। अगर हम इसको एक ही साथ में दे दें, उसको जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अलग अलग टाइम के अंदर में अलग अलग उसमें खाना है, उससे अच्छा वो एक ही साथ में खा लेता है, तो ये प्रॉब्लम इतना % कम हो सकता है। राइट। तो आपको फ़ायदा मिलेगा, तो फ़ायदा मिलेगा। अब मैंने क्या किया, बैच में लड़के आते थे तो मैंने एक पहला इंग्लिश वाला बना दिया,
इंग्लिश वाला बना के हिंदी आता था, हिंदी में कर लिया, गुजराती आता था, ये 3 लैंग्वेज आती थी। अब कोई उड़ीसा का आया, उसको उड़िया में कन्वर्ट कराया, कोई वेस्ट बंगाल में आया, उसको कन्वर्ट कराया। ऐसा करते करते इवन साउथ की सारी ही लैंग्वेज में कन्वर्ट करा दिया। अब जब लड़के आ रहे थे, मैं पढ़ा रहा था, तो मैं को भाई मैं देख लेता, अच्छा मराठी से ये लोग आए हैं, चलो ये लोग मराठी वाला पकड़ो, ये चलो ये उड़िया वाला Yes. पकड़ो, ये केरला वाला पकड़ो। और उससे फायदा ये हुआ, एंड देन पीएमटी गाय वो सपोर्टिंग मी, तो उस टाइम पे जो बूस्ट आया, सडनली वो बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। अब अचानक मार्केटिंग हेड चेंज हो गया, मार्केटिंग हेड चेंज हो गया, उसको ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आई, इसने वो P1 में आई थिंक P1 P2 में लाया था, इसको उठा के लेस प्रायोरिटी में डाल दिया, एंड P3 के भी बाहर कर दिया कि बंद हो जाए तो चलेगा। और आज शायद वो ब्रांड मर चुकी हुई, तो मेरे को हैरानी नहीं होगी। ये यही होता है सर, इट्स वेरी कॉमन इन टुडेज टाइम। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम एक ब्रांड को पिकअप करते हैं, विच इज माई स्ट्रेटेजी। आई मे बी राइट और आई मे बी रॉन्ग, बट व्हेन इट्स अप्रूव्ड फ्रॉम माई सीनियर्स, इट इज राइट, आई हैव टू फॉलो दैट, राइट? Immediately I move, somebody comes in, then he feels that oh, somebody else has done this, huh? I don't know, I want to pick up a new brand. मेरे मेरे को क्रेडिट नहीं मिलने वाला, तो आई वांट टू पिक अप अ न्यू ब्रांड। अब उस न्यू ब्रांड के चक्कर में दे डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट वाज माय कंट्रीब्यूशन, व्हाट वाज माय प्रॉफिट फॉर द डिवीजन, व्हाट वाज आई अर्निंग, दिस प्रोडक्ट वाज अर्निंग, एंड आई एम सडनली पुटिंग अप अ न्यू प्रोडक्ट। आई टेल यू एन एग्जांपल सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था जो P1 प्रोडक्ट पे था। ऑल ऑफ अ सडन एक डिवीजन हेड चेंज हुए, एक वीपी चेंज हुए, फिर डिवीजन हेड, फिर 17 दिन में डिवीजन, ऐसे करके 6 डिवीजन हेड चेंज हो गए विद इन 3 मंथ्स ऑफ टाइम, और 3 वीपी। उन लोगों ने, अब बिकॉज यू डू आर नॉट फ्रॉम दिस कंपनी, नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड ऑफ एनी थेरापी, अलग थेरापी से, उनको लगा कि नहीं यार, इस स्पेशलिटी डिवीजन में एक मसल स्पाज्म या क्रैम्प का दवाई ला दो, उसको चलाओ। चलो, अब सडनली उन्होंने क्या किया, उसके पीछे फोकस बढ़ा के बोला इसको 1 करोड़ महीने का करना है, ऐसा करके। अब आई केप्ट ऑन टेलिंग देम दैट सर, आई एम अ स्पेशलिटी डिवीजन इनटू वुमेन्स हेल्थ, आई कैन नॉट फोकस ओनली ऑन क्रैम्प, आई हैव मदर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, और नो नो नो, फोकस ऑन दिस करते ना वो ब्रांड 1 करोड़ महीने का हुआ, जो 5 करोड़ कर रहा था वो 50 लाख का आ गया। आगे वो होता ही है सर। दिपेश, आज हम लोग इतना ही अभी बात कर रहे हैं, पर इसको सीरीज में जारी रखेंगे, और आप सभी लोगों को भी ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, जहाँ पे पीएमटी को लेके एक अलग एंगल और एक अलग चीज़ें मिली होंगी। हो सकता है आपके लिए कुछ चीज़ें टेक्निकली जार्गन हो, पर उसको जैसे जैसे डेप्थ में समझने की कोशिश करोगे, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर और ज़्यादा सिंप्लीफाई वे में भी अगर समझना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आप हमको कमेंट के अंदर में लिख दीजिए। इसके ऊपर ढेर सारे वीडियो और भी बन जाएंगे, विद एग्जाम्पल बन जाएंगे। ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए, अपने लाइफ के अंदर में वैल्यू क्रिएट करते रहिए, अपने जॉब और बिजनेस के अंदर में इसको इंप्लीमेंट करते रहिए। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है, तो थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी दबा दीजिएगा। विद दैट सर, दीपेश भाई, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। श्योर सर। एंड स्पेशल थैंक्स फॉर कि आज आपने टाइम निकाल के यहाँ पे आए हो, और ऐसे ही टाइम निकाल के और भी आते रहो। उसके लिए क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली एक आदेश है। नहीं, थैंक यू, प्लेजर इज माइन सर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। दूसरा सर, 12-15 सालों की जो प्रोफेशनल जर्नी रही है, उसमें थैंक यू फॉर बीइंग इन टच। It's like at night, 10 o'clock, if I need someone, like, sir, I'm frustrated, I'll call you. I remember when one of the very giant 4-5 months back when I stepped in, I called you कि सर ये तो कुछ भी नहीं है इस डिवीजन में, मैं करने क्या आया हूँ यहाँ पर, एंड यू सेड कि नहीं तो ये बना सकता हो, तो सर ये करने ही नहीं देंगे, आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस, एंड यू सेड देन डोंट वेस्ट योर टाइम, गेट आउट, एंड इमीडिएटली आई टुक दैट डिसीजन। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ मेंटर ऑलवेज, एंड प्लेजर सर टू कनेक्ट विद यू एंड ऑलवेज बी इन टच विद यू सर। मैं एक सवाल पूछूंगा आखिरी में। प्लीज सर। 2012 में जब ट्रेनिंग ले रहे थे, तो तुमने कभी सोचा था कि ऐसे आगे पॉडकास्ट भी करोगे? सर मैंने तो तब ये भी नहीं सोचा था कि मैं ट्रेनिंग के बाहर निकल के 4-5 मेरे टॉप कस्टमर से बात भी कर पाऊंगा। 15 दिन में तो सर मैंने वो कंपनी छोड़ दी थी। बट ये है कि दीपेश की एक रिमार्केबल जर्नी रही हुई है, एंड कभी मिलेगा तो हम उस पर भी बात करेंगे कि हाउ ही ट्रांसफॉर्म हिम। क्योंकि देखो, फार्मा है ना, फार्मा इज बिल्ड ऑन लेजेंड्स ओनली। फार्मा के अंदर में कोई भी ऐसा आदमी नहीं आया कि जो आईआईएम से पढ़ के आया था और सीधा डिविजनल हेड बना दिया, सीधा मार्केटिंग हेड बनाया। हम लोग गुजराती में बोलते हैं, जे हीरो जे घसाए छे एज हीरो चमके छे। मीन्स फार्मा के अंदर में जितने भी आप हीरो या हीरा या डायमंड ऐसा देख रहे हो ना, ये सारे लोग हैं जो मार्केट में घिस पिस के पिट के ऊपर आए हुए हैं। वेरी ट्रू सर। एंड दीपेश इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और मिलते रहेंगे ऐसे ही। डेफिनेटली।
विद दैट हम आप लोगों से भी आगे चाहेंगे। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद।